नीलो जी आप तो हटे नीलोफर जी हटिए आप। मामू क्या कर रहा है? मामू तो खाली विजुअल मार रहे, कुछ किए ही नहीं। कोई गलत तो नहीं लग रहा? नहीं शिफ्ट करके New Year पे मैं wanted to go outside, but I think क्योंकि नया शो सेटअप करने पीछे and I mostly कितने looking थैंक यू। my mom yeah each time I kind of try to say something गर्मी हो गई है। हाँ चलो हो गया। चलो कोरस बन के गई। ये ग्रीन वाले हम भी थे नहीं है अरे हाँ बंडल पर्सनल फोटो हाँ हाँ ठीक है चलेगा चलेगा। किचन इतना तुम मेरा हाथ में फंसा दे। कीप द फोन एंड मास्क। हम जरा अरे वहाँ मत कौन है वहाँ मत पीछा का ना किचन पीछे एक सेकंड फोटो तो लेने दो मुझे। बाइक नहीं हो रहा है मैम के लिए वहाँ पर है ना। guys, please, thank you so much. Instagram पे देखता हूँ। लेकिन तभी कोई नहीं है आपके फेवरेट का। I think I am really liking Jasmine. Yeah, I'm really liking Jasmine. How she's going ahead. Rahul is doing very well. So yes, I would wish both of them. Rubina is also playing very well. All the contestants are playing very well. You know, it's not about who versus who. It's about we are getting to see everyone doing their best, everyone giving their best, and that is what is important. It's not about Rubina versus Jasmine or Jasmine versus. It's just a wonderful game. What they are playing is wonderful. That's all. Okay, Rakhi Sawant also there inside. She's आप देख रहे entertaining. हैं। Very entertaining. She's very innocent. I don't know. लोगों को क्या लगता है, बट मुझे तो बहुत innocent लगती हैं और वो बहुत जिस तरह से वो अपना अपने आप को मतलब बिना किसी ऐसे किसी फेस के वो लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, वो बहुत इनोसेंट है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं उनको देखता हूँ। बहुत एंटरटेनिंग है वो। ओके सर, न्यू शो भी आपका है कितना मतलब एक्साइटमेंट थी आप इस शो आपको मिला ये नया शो? इसमें ना एक्साइटमेंट होने वाली कोई बात है ही नहीं। इतनी मज़ेदार बात है कि एक ऐसा कैरेक्टर आपको करने के लिए मिला जो आप हमेशा से ढूंढ रहे होते। हर कैरेक्टर, हर एक्टर ये चाहता है कि उसको अपनी एक करियर के अंदर एक ऐसा एक कैरेक्टर मिले जो उसको चैलेंज करे, जो लोगों को पसंद आए, जिससे वो ये बोल पाए कि यार हाँ ये मैं कर सकता हूँ। मेरा ये ड्रीम था एक ऐसा कैरेक्टर करना, जिसके लिए मैंने सालों साल अपने आप को भी ट्रेन किया। वेरी हैप्पी। बालाजी इज बैकिंग इट अप, एकता मैम इज बैकिंग इट अप। वंडरफुल चैनल, वंडरफुल स्टोरी, वंडरफुल को एक्टर्स, रियली एक्साइटेड, लुकिंग फॉरवर्ड टू एंटरटेन यू। सर कैसे मैनेज करते दो शो को मतलब आप? मैनेज प्रोडक्शन कर रहा है, मैं तो काम कर रहा हूँ। ओके, और ये दंगल में है तो काफी इसकी जो पॉपुलैरिटी है चैनल की काफी हाई है, व्यू से भी ज्यादा है, क्योंकि रूरल एरिया में ज्यादा देखा जाता है चैनल को। तो कितनी एक्साइटमेंट है गाँव तक आप पहुँच रहे हैं? मैं जरा गाँव जाने वाला हूँ, जरा देखता हूँ गाँव वालों को पूछता हूँ कैसा लगा आपको। मैं क्या करूँगा एक्साइटमेंट होकर स्टूडियो में मैं जाके जब लोगों को मिलूंगा तब पता चलेगा ना कि कितने एक्साइटेड है। थैंक यू। पैंडेमिक के बाद काफ़ी एक्साइटमेंट है because this year has surely been a tough one
But I guess now that it's ending on a good note, so I would say कि अन भला तो सब भला. And I remember कि in Jan I won an award, and now that the year's ending in December, I'm winning another one. So I guess that's a great thing. ओके कोविड के बाद आपने गाने भी शुरू किए, गाने भी आए आपके, तो काफी पॉपुलर हुआ. जी. क्या कहना चाहिए सॉन्ग के बारे में, आपके बारे में? फैंस से काफी अच्छा रिएक्शन मिला आपके फैंस से. जी, I guess I've always been very thankful कि whatever I do, be it my shows or be it my music albums or short-term projects, they've always showered immense love on me, and I'm really, really grateful for all the love and all the support they've been showering on all my music albums also, especially this year. ओके, आपके आउटफिट के बारे में जानना चाहूँगा, कितना समय लगा और आउटफिट के बारे में थोड़ा बताइए. समय तो लगा यार थोड़ा सा, देखो लड़कियां हैं तो रेडी होने में टाइम तो लगता ही है. But yes, I am wearing this gown because it's winter, तो winter से related gown है. And I'm wearing Maya Culture, and my jewelry is by House of Doro. I've been styled by the Ankhi designer. ये थोड़ा winter look को ध्यान में रखते हुए, and with this one minimal highlight jewelry of this ear cuff. इधर. Okay. So yeah, so that's my look for the day. थोड़ा winter gown feels, and with this one minimal highlight jewelry with this ear cuff, and that's my look. सॉन्ग को काफी प्यार मिला, तो आने वाले दिनों में कोई नए सॉन्ग, कुछ बातें चल रही है नए सॉन्ग? जी बिल्कुल, कल रिलीज़ हो रहा है अखियाँ तड़पेंगी with Mohit. And I guess all the Patiala Babes fans will know, all the Minika Miki fans will know, we're coming back together after the show. And it's going to release on Z Music tomorrow, so I hope you guys like it. Any upcoming apart from this television, are you doing or web series? This year I'm not taking up any long-term projects, as I have mentioned in my previous interviews, because I have my 12 boats, and I know the amount of pressure you have when you're tackling both the things together. We all know how time-consuming daily soaps are, and मैंने experience किया हुआ जब 10th में मैं 10th के boards और पटियाला वेब साथ में कर रही थी. So once my boards are over, then I would be able to take up long-term projects. Till then, I'm gonna take up these short projects only, as I've been doing till now in this year. And if there's anything, I'll let you guys know. I'll keep you guys updated. नए साल की शुभकामनाएं दीजिए. Very, very happy New Year to everyone, and celebrate it safely. अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, खूब इंजॉय कीजिए, प्रिकॉशंस को साथ में ध्यान में रखते हुए. And let's hope that the new year brings new hopes, new aspirations, and makes Corona go away. All right, thank you. Yes, I know. ये आप लोगों को congratulations, अवार्ड भी दिखा दीजिए पहला, इंटरनेशनल आइकन. अच्छा. Okay, We have got this award, most versatile actor and most versatile actress. And I think well deserved. अच्छा, अपने आप ही. कितना एक्साइटमेंट होता है जिस तरह से अवार्ड मिलता है, प्यार मिलता है, दर्शकों से काफी प्यार मिलता है, अवार्ड मिलना. आई थिंक बहुत अच्छा लगता है एक एक्टर के लिए. जो हम काम करते हैं, जो हमारा पैशन है एक्टिंग, उसमें पैसे वैसे मैटर नहीं करते, तालियां मैटर करती हैं. तो ये अवार्ड्स एक तरह की अपलॉज है, एक तारीफ है, एक हमारे काम की सराहना है. तो बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह अप्रिसिएशन मिलती है. व्हाट डू यू थिंक? या बट पैसे भी मैटर करते हैं, और लेकिन ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर दिस गर्ल. हाँ, लेकिन ऑफ कोर्स तालियां, क्योंकि हम तो अगर चूज करना पड़े तो तालियां या पैसे, व्हाट वुड यू चूज? दोनों चाहिए मुझे. नहीं, अगर एक चुनना पड़े तो फिर पैसे. मेरे लिए तालियां. ठीक है, इसके लिए तालियां बजाओ, ठीक है, चलेगा मुझे. तो हाँ, तो हम छोटे शहरों से आए होते हैं, हमें एक रिकग्निशन चाहिए होती है कि अच्छा तुम यहाँ आए हो, तुम जो मेहनत कर रहे हो, तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो एक मोटिवेशन चाहिए होता है. तो आई थिंक ये अवार्ड शोज़ ही होते हैं जो हमें वो मोटिवेशन देते हैं. अदरवाइज ऑफ कोर्स हमारे फैंस हमें बताते रहते हैं एवरी डे कि अच्छा कितना प्यार करें, लेकिन ऑफ कोर्स ये चाहिए होता है कि ओके एक पुश. फैंस क्या थोड़े फैंस थोड़े बायस हो जाते हैं, मुझे लगता है. ये जो अवार्ड्स होते हैं इनकी जूरी अनबायस होती है. हाँ. सो आई थिंक ये बहुत अच्छा लगता है जब अवार्ड्स या मिलते हैं. डेफिनेटली ऑफ कोर्स बहुत मायने रखता है. आपका नया सॉन्ग आया था, वो भी काफी लोगों को पसंद आया है. आपने जयपुर में शूट किया है, राजस्थान में. कुछ बताना चाहिए किस तरह का लव मिल रहा है आपके फ्रेंड्स, या निशांत सर ने क्या कॉम्प्लीमेंट किया?
बताओ, वो निशान सर ने बताओ। तो बहुत तारीफें की थी वीडियो देखते ही, बोले तुम कितनी प्यारी लग रही हो। एंड ऑफ कोर्स बहुत सारा प्यार मिला क्योंकि मैंने बहुत टाइम बाद म्यूजिक वीडियो किया था, तो मुझे था कि पता नहीं कैसा जाएगा, लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट येस, आई थिंक मेरा करने वाला डिसीजन सही निकला है, लोग बहुत सारा प्यार दे रहे हैं। आप दोनों कब दिखेंगे ऐसे सॉन्ग में? देखो कई लोगों की कोशिशें जारी हैं, हाँ जब सही वक्त आएगा जरूर। बात चल रही है। बातें चल रही बहुत हैं बातें चल रही खूब हैं। सारी। हाँ अभी देखते हैं। या, आप लोग दुआ करिए। सर थोड़े बिजी रहते हैं ना, सर डेट नहीं दे रहे। मैंने तो बोला है कि ठीक है कर लेते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ जब चलना चलो, डेट पे मानती नहीं है। मतलब आप डेट करना चाहिए सर। देखो इतना अच्छा लड़का है, कोई भी डेट करना हाँ चाहेगा। मैम आप बताइए, आपका जवाब दीजिए। ऐसे चाहूंगी, मतलब अच्छा लड़का है, मेरे जैसा लड़का तुम्हें मिले तुम खुश होगी ना, मेरे जैसा। लेकिन अभी पता नहीं ना सिंगल है विंगल है, पता चले कहीं चल रहा हो। बताइए सर, बताइए। आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल। कोई विश्वास ही नहीं अभी करता बोल मेरा, रही है, लेकिन जाते- नोबडी ट्रस्ट्स मी। सेट पे ना मैं बता रही हूँ 12 घंटे वो ईयरफोन्स लगा के लग रहा था, तो घुस 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 घुस। 1.5 साल पुरानी बात है ये। हाँ जितने भी साल में 1.5 साल हो गए बात। सर रेडी है तो चालू। अच्छा बेटा, हम तो नहीं, आप बड़े चालू हैं लेकिन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे को नहीं किया भाई, मेरे को बोलना। मैं फिर से चलो हो गया ना भाई विजुअल। Okay, quickly. Okay. Because I'm tired. I'm sure, yeah, you guys also work just as hard. नहीं लोगे विजुअल। Yeah. बोलो. Congratulations मैम, काफी धमाकेदार दी रिश्ते अवार्ड में भी आपने Oh, किया, यार, और इंटरनेशनल आइकन अवार्ड में भी आप धमाकेदार कर रही है। क्या कहना चाहिए अवार्ड में? थोड़ा दिखाइए अवार्ड। इंटरनेशनल आइकन है, भारत की आइकन। हाँ, दे So yeah, next would be the global icon. I hope I can receive that too someday. डांस फेस्टिवल में। Someday. We should never stop being hopeful. हाँ, तो what a एक्साइटमेंट है कि अवार्ड मिल रहा है। I think this year has been very special for me because I was actually given a lot of awards. कुछ ऐसे awards भी थे जो कभी भी नहीं मिले लाइफ में, like most fit and glamorous, because I thought I'm far from being glamorous. पर वो awards भी मुझे इस साल में मिले, तो जितना ये साल slow and agitating and depressing था in bits, उतना ही ये rewarding और teaching भी था. So I'm just all in all very very grateful of 2020 and all the people who think that I am you know credible enough to get these awards. आपका शो फिर से, जब शो कई सारे बंद हुए लेकिन आपका शो टीआरपी में फिर से नंबर 1 रहा। क्या कहना चाहिए? आपके फैंस आपको नंबर 1 रखते हैं हमेशा। So thank you to all the fans who were waiting for Kundli Bhagya to get back on TV. और उसके बाद फिर से वो उसने इतने अच्छे से पिकअप किया. We were very scared. ऐसा लगा था पता नहीं अभी क्या होगा, शो की वापस से बिगनिंग है. तो it was basically our second inning and we managed to get the same kind of attention. I think it's commendable. The fans and followers of Kundli Bhagya, you are just so amazing. Thank you. दी रिश्ते अवार्ड में आप इमोशनल हो गए, क्लिप्स निकल के आए। मुझे लगता है कि तुम स्पेसिफिकली तुम मेरे कुछ बहुत ही ज़्यादा आर्डेंट फॉलोअर हो. यू डोंट मिस एनीथिंग दैट्स अबाउट मी ऑन द इंटरनेट. हाउ कूल इज दैट? बिकॉज दी रिश्ते अवार्ड में एक छोटा सेगमेंट है वेयर दे हैव do not touch your nose when you're outside because you don't know where you've touched, what other things you've touched. So sorry for that. Zee Rishta Award में एक छोटा section था which was dedicated to Sushant and reminiscing him.
and Ankita was hosting it and performing it, and it just got a little too heavy in that moment to take. ओके, नए साल के लिए कुछ शुभकामनाएं, क्रिसमस आ रहा है, बहुत सारी शुभकामनाएं. We shouldn't forget that even though this year has been fine for us, we have survived it. There are some people who've had, who've not had a great year or not as amazing, or even there are some people who've lost their loved ones and they've had terrible, terrible, tragic things in the family because of COVID or because of things related to COVID or just generally. Yeah, I mean, my heart goes out to anyone who's suffered because of it, their families and everyone related to them. And now I just want to say that 2021 is here and a lot of hope comes with the new year. And let's just get into the new year with a lot of dreams and hopes and safety as our priority. And do not be afraid. Life is full of ups and downs, and there was a slight down, now there will be up. So कॉस्ट्यूम पता नहीं है, काफी ब्यूटीफुल ब्लू कलर का पहन के आया. well, although I'm in blue, I am far from feeling blue right now. I'm actually feeling quite pink. I am not styled by anyone. I styled myself today. I quickly wore whatever was the first thing in my wardrobe. So I just wore that. You can see I'm minimal jewelry because there was no one at the last moment to style me for jewelry and everything. So it's all mine. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thanks. Ma'am, visual. Thank you, ma'am. मैम थोड़ा इस साइड आ जाओ, ये बॉडी बस बस. स्टार्ट करें. ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपके शो को अवार्ड मिला गया है. काफ़ी हाई रेटेड शो है, नंबर 1 शो है स्टार प्लस का. कितने एक्साइटमेंट है इसका जो अवार्ड मिलना है? अभी इस वक्त ये सिर्फ स्टार प्लस का नहीं, ये सारे चैनल्स का नंबर 1 शो है. तो वी आर रियली ब्लेस्ड दैट सारी जनता ने मिलकर हमें ये प्यार दिया है. सारे लोग इतने अच्छे से देखते हैं शो और सब स्टोरी से कनेक्ट कर पाते हैं. हर घर की ये कहानी है जो अनुपमा में दिखाया जा रहा है. दैट्स क्वाइट इन रियल स्पेस. तो इस वजह से आई थिंक हर एक घर का इंसान, चाहे वो बच्चा हो या फिर वो बड़ा हो, वो हर कोई हमारी कहानी से रिलेट कर पाता है और उसे उतना ही प्यार देता है जितना अब तक राजन सर के शोज़ को देते आए हैं. मैम, आप कुछ कहना है? सो थैंक यू सो मच आप सभी को कि हमारा शो आप इतना पसंद कर रहे हैं. एंड एवरी डे देर आर लाइक लॉयल ऑडियंसेस. अभी तक हमारा शो लाइक नंबर 1 है. एंड आई एम ग्रेटफुल एंड थैंक यू राजन सर कि हाँ आपने हमें इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी दिया है, इतना बड़ा शो दिया है. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर लविंग आवर शो एंड कीप लविंग एंड कीप सपोर्टिंग अस. वेल, काफ़ी हद तक तो इन दोनों ने सब कुछ कह दिया है. आई जस्ट ऐड ऑन कि जैसे कि पारस ने कहा कि जैसे हर घर की कहानी है और छोटी छोटी कहानियों से एक घर बनता है. एंड हमारी जो एक पूरी कहानी है उससे हमारा घर बना है. एंड वही आपके घरों में जब चलता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप वो सब, जैसे इसने बोला कि आप सब रेगुलरली शो को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं. हमें कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आते हैं कि अब आप आगे क्या करने वाले हैं, छोटे भाई के साथ क्या करने वाले हैं, बड़ा भाई क्या करने वाला है, शादी होगी नहीं होगी, मम्मी किसका साथ देंगी, भाई किसका साथ देगा.
all of that. So it's very like all these things ना keep you on your toes कि हाँ हमें और अच्छा करना है और अच्छा provide करना है ताकि आप लोग हमें और प्यार दें और सराहें और that's about it. What was your reaction fans की तरफ से, या अगर आप बाहर जाते तो वो क्या reaction होता है fans की तरफ? Oh my god, and they're so sweet. जब भी like whenever we go for shopping, हम like कभी भी जाते हैं तो they come, they're so like we love your show, we love your character. They are following the show regularly, so it's a very sweet gesture which we all adore, and thank you guys so much कि आप सब हमें इतना प्यार दे रहे हैं. Okay, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है आप बता सकें तो? आने वाले दिनों में बस इतना बता सकते हैं कि बहुत कुछ होने वाला है. बहुत कुछ lovely surprises for everyone. और हर कोई हर कोई जो आगे होने वाला है वो देखकर खुशी होगा, बिकॉज वो सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में भी देखने मिलती है. वो सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो, सारी प्रॉब्लम्स से टैकल जिस तरह से करते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि अनुपमा भी जो मेरी मम्मी है शो में वो भी इसी तरह से प्ले करे. अब जस्ट से दैट एक टीम से शो बनता है तो हमारे टीम में जितने भी यूनिट मेंबर्स हैं, जितने एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर राजन सर, हमारे डायरेक्टर उमेश सर, एवरीवन, उन लोग की हार्डवर्क की वजह से ये एक स्टोरी बनी है. एंड ऑब्वियसली अनुपमा, रूपाली मैम इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. आई थिंक नो वन कुड हैव प्लेड दिस रोल बेटर देन रूपाली मैम. सो लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू माय मम्मी एंड we rock together. Anupama rocks. Anupama rocks. Thank you. Thank you. Degree mama. Thank you. बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है. पहली बार बिग बॉस से निकलने के बाद थोड़ा राहत मिल रहा है कि फेवरेट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है. मैं मोहम्मद जी को थैंक यू बोलूँगी और इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड को थैंक यू बोलूँगी. थैंक यू सो मच. और सारे फैंस को थैंक यू बोलूँगी जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया. कुछ गलतियाँ हुई बट इंसानों से गलती होती, फिर भी उन्होंने मेरा साथ दिया, मेरा साथ नहीं छोड़ा. उनको थैंक यू. सो ये सब आपके लिए. कुछ ही घंटे बाकी रह गए, मैडम का कुछ सॉन्ग आने वाला है, तो आप बताइए मॉर्निंग में आप बहुत एक्साइटेड थे, कुछ ही घंटे में आ रहे हैं. हाँ, मुझे बहुत खुशी है और वाकई में मतलब ऐसा नहीं कि हमारा है सॉन्ग तो अच्छा लगा, वाकई में बहुत अच्छा है और ज़्यादा अपने मुंह से तो बोलना नहीं चाहिए. तो बहुत खुश हूँ मैं कि कल 11 बजे करीबन रिलीज हो जाएगा और आप सब लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं, जो कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का. शूट करते वक्त बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस. 1.5 साल से हम लोग ये सोच रहे थे कि गाना बनेगा. हम लोग प्लानिंग कर रहे थे. गाना बहुत ही खूबसूरत है. हमने कहा था कि हमको बनाना ही है किसी भी तरह से, लेकिन फिर किसी वजह से शेल्व हो गया. लेकिन फिर लॉकडाउन में आई थिंक ये एक ब्लेसिंग आई कि बनाना चाहिए दोबारा से और बन गया. सबसे बड़ी बात है कि बन गया और बहुत ही 2 दिन में बना है. 2 दिन हमने बहुत इन्जॉय किया. शूटिंग करते वक्त बहुत मज़ा आया. बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन ली है और बहुत ही अच्छा है. एंड माई ब्रदर इज शूटिंग इट, ही डायरेक्टेड इट, श्रीकांतुली. सो आई एम मोर हैप्पी अबाउट दैट. और सबसे बड़ी बात है कि इनके जो फैन हैं वो बहुत परेशान थे कि सबका गाना आ रहा है, इन दोनों का नहीं आ रहा है. तो उन लोगों ने बहुत फोर्स किया ना, हमको चाहिए बिरिमा चाहिए. तो ये बहुत बड़ी बात है कि इनके फ़ैन इन लोगों का साथ देते हैं और इस बात की हमको बहुत खुशी है और मतलब बहुत बड़ी बात है कि वो लोग साथ देते हैं. बिग बॉस कितना देख रहे हैं आप? पिछले सीजन में आपकी जोड़ी काफी फेमस थी, ये सीजन में काफी सारी जोड़ी है. मुझे लगा बिग बॉस का जवाब देना नहीं है यहाँ पे. दे सकते हैं क्या? बिग बॉस 13 तो बेस्ट था, सबसे बेस्ट. हाँ. सो इस सीज़न भी बहुत, आई मीन मम्मी बहुत देखती है. मेरी मम्मी बहुत बड़ी फ़ैन है. सबसे बड़ी सपोर्टर मम्मी है. मम्मी की वजह से ही शायद मैं बिग बॉस भी गई थी. सो बिग बॉस 14 मम्मी बहुत एंजॉय कर रही है, तो तब मैं थोड़ा बहुत देख पा रही हूँ. आई थिंक अली, क्योंकि मैं जानती हूँ नचबलिए से, अली बहुत अच्छा खेल रहे हैं तो मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ. विकास को सपोर्ट कर रही हूँ. एंड राहुल इज ऑल्सो प्लेइंग वेरी वेल. रुबीना,
सो ये सारे हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं. अभी राखी की एंट्री की वजह से काफ़ी एंटरटेनिंग हो गया है. सो या शी इज़ ऑल्सो वेरी क्यूट. विकास के साथ काफी गलत हुआ बिग बॉस के घर पे, क्या कहना चाहिए? इस तरह उन्हें मैं बोलूं? harass किया गया. मैं इस बारे में बोलना चाहूँगी कि किसी को अगर बहुत फोर्स से हम परेशान करते हैं तो एक चांस ऐसा आता है कि आदमी जवाब दे देता है, क्योंकि कितना आदमी अपने को कंट्रोल कर. वो मैं पूरा एपिसोड देखी थी, मैं देखी थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था उस विकास के लिए. तो ये जरूर है कि आदमी को तंग करो तो वो वापस रिप्लाई देता है. तो इसलिए इसमें मैं विकास के साथ हूँ कि वो सही था. आप कितना देख रही हैं बिग बॉस? आप बहुत बड़ी फैन है. मैं तो डेली देख रही हूँ और एक भी नहीं, कुछ नहीं छोड़ती. कौन है फेवरेट आपका? मेरे फेवरेट सभी हैं, क्योंकि राहुल मुझे बहुत पसंद है और विकास बहुत पसंद है. राखी भी बहुत प्यारी सी है, मतलब चुलबुली सी है, और जो भी करती है वो लगता है कि हाँ हंसाने के लिए कर रही. तो सभी अच्छे लगते हैं मुझे, और जो जीत जाएगा ठीक है. मुकद्दर का सिकंदर, ये बोलना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कब क्या गेम पलटी हो जाता कुछ पता नहीं चलता है. पर यह है कि हाँ राहुल है और रूबीना है, ये लोग हैं कि जो जीतने के उसमें हैं. जोड़ी में आपको कौन पसंद आता है? वाह, सारे सवाल पूछ लो आप, है ना. जोड़ी में देखो, जोड़ी क्या होती है कि अंदर जाके बनती है, बाहर जाके जोड़ी हट जाती है. तो जोड़ी का मैं इतना नहीं कह सकते. हाँ वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, रूबीना और वो, तो उनकी अलग बात है. लेकिन बाकी लोगों को जोड़ी नहीं कह सकते. वहाँ पर का साथ है उनका, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं. जब आप बिग बॉस में थी तो फैमिली परेशान भी हुई थी जब आपको कुछ हो जाता था, तो क्या आपने कितना ध्यान रखा कोविड के समय में, जिस समय एंडर्स को ज़्यादा ध्यान रखना रहता था, आपने कितना ध्यान रखा? मैंने तो कोशिश की कि मम्मी बाहर ही ना निकले कहीं भी. लेकिन जब मजबूरी में जब जाना पड़ता था मम्मी को बाहर, तो पूरे प्रिकॉशन के साथ आई थिंक मास्क वास्क पूरा पहना के तब भेजा जाता था. ये लोग तो मेरे सिर में भी पहना के भेजते थे मेरे बाहर. थैंक यू. मैं यही कहूँगी, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. होपफुली 2021 सबके लिए अच्छा रहे और सबको सब अच्छा कुछ मिले. थैंक यू. देखना गाना कल पक्का. सब लोग देखना आप लोग. जी जी जी. सर कॉन्ग्रेचुलेशन. थैंक यू, धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड, अब इंटरनेशनल आइकन अवार्ड आपको भी सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. आपके शो के के लेके आपको अवार्ड मिलता जा रहा है. नहीं, बहुत खुशी की बात है, खासकर ऐसे टाइम में जबकि हम कोरोना वायरस के संकट से पिछले 1 साल से जूझ रहे हैं. ऐसे में जब हाथी की पूंछ रह गई है तो ये पूंछ जो है बहुत अच्छे से, मतलब काफी पूछ के गई है. हाँ काफी और अच्छे से गुजर जाए और 2021 जो है फिर से एक होप, एक उमंग के साथ हमारा गुजरे. बस यही इल्तिजा ऊपर वाले से है. बस यही कहना चाहेंगे कि 2020 को हम कभी याद ना करें, क्योंकि बड़ा अजीब सा दौर पूरी दुनिया के लिए रहा है. पर 2021 एक हर्षोल्लास, एक मंगलमय तरीके से शुरुआत हो और सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और किसी भी तरीके की कोई फिक्र ना रहे कि मुंह पर मास्क लगाना है, कि छूना नहीं है, कि मिलना नहीं है. लोगों की दूरियां घटें. लोग वैसे ही, लोग जिस तरीके से जी रहे थे वैसे जिए. एक सामान्य तरीके से ज़िंदगी गुजरनी चाहिए. जीना इसी का नाम है. ओके सर, बिग बॉस कितना देख रहे हैं आप लोग? बिग बॉस में बहुत ज़्यादा फॉलो कभी भी नहीं करता. इस बार भी मैं बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा हूँ. बस सेम ही, बस वही है. नहीं, रीज़न कुछ नहीं है. रीज़न यही है कि दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार देखने. आप लोग कभी जाना पसंद करेंगे बिग बॉस में? यार ये सवाल ना करो. ये ना सवाल करे तो अच्छा है. ये सवाल बात है, क्योंकि
वक्त का कुछ नहीं पता, हाँ। क्या पता हमें कोई अब देख रहे हैं कोरोना आ गया अचानक, कुछ पता था? कुछ पता था। लगा था कि मुंह पर मास्क लगाएंगे, सही बात। इसलिए इस तरीके की कोई सवाल नहीं। 16 मार्च को हम जो है पहाड़ों पर घूमने की सोच रहे थे, 17 मार्च को प्रभु ने घर में कैद कर लिया। तो कल का कुछ नहीं कह सकते। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी जी अरे यार फेंका मत यार, काहे फेंका? You are here. Hello, ma'am. I saw your camera with a flashlight. I could see the face, but I knew busy. How are you, ma'am? Done with the visual? Peace. Kitchen is kitchen. He said kitchen. मैम Thank you. कांग्रेचुलेशन, आपको आज अवार्ड मिलने जा रहा है, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड। Thank you. आप ऑलरेडी सबके लिए आइकन हैं। Am I? Thank you. तो कुछ बताना चाहिए मैम, इस तरह का अवार्ड मिलना कितना एक्साइटमेंट होता है? Actually the best part is कि 2020 ऐसे ख़त्म हो रहा है, तो that is the best part कि it has been a very different year for everybody, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है 2020 में और it's getting over like this, it feels nice. ओके, कितना मुश्किल भरा रहा आपके लिए कोविड पैंडेमिक, किस तरह से आप लोगों ने शूट भी किया? शूट में शूट तो बहुत अलग तरीके से हुआ है। हमने शुरुआत जब की कसौटी की, तब हमने कुछ अलग तरीके से शुरुआत की, क्योंकि जब मैं शूट कर रही थी हावड़ा ब्रिज पे, तो मैंने कान में एक वो वायरलेस हेडफोन पहना था और कहीं दूर से मेरे डायरेक्टर मुझे डायरेक्शंस दे रहे थे, और कोरोना के टाइम पे हम लोग जूम मीटिंग पे शूट कर रहे थे, जहाँ पे सब लोग लिटरली स्टूडियो में बैठे और मैं घर पे हूँ और मैं शूट करके उनको सब फुटेज दे रही थी। सो इट वाज वेरी डिफरेंट। कसौटी में लिटरली हमने सब कुछ क्या एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और नो एक्सपीरियंस कर लिया। ओके, आउटफिट के बारे में जानना चाहिए, काफी बहुत ही सुंदर है, ब्लैक। यू लाइक इट? आई लव ब्लैक, इसलिए मैंने ब्लैक ही चूज किया। ओके ओके, सॉन्ग तो काफी धमाल मचा दिया आपका। आपको पसंद आया? अरे पसंद आया, हर्षद सर के साथ आपने काम किया, काफी अनोखा सॉन्ग था। कुछ बताना चाहिए, कब शूट किया आपने ये? हमने शूट किया था शायद अक्टूबर या नवंबर में, मुझे याद नहीं है। फैंस को पूछना, उनके पास सारे डिटेल्स होते हैं, इन्फॉर्मेशन, सारे डेट्स, टाइमिंग सब होते हैं। काफी मिलियंस ऑफ व्यूज ज्यादा गए, बहुत बड़ी बात है। Actually, the best part is कि बिना promotions किए we've touched that milestone, so it's really nice. How was the experience? It was good. It was very chill. Our Harshad is like a buddy, तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम शूट करते हैं। हम लोग बहुत मस्ती कर रहे थे शूट के टाइम पे। Any upcoming project? नहीं बता रही। थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा सा आई थिंक ऑलरेडी रिवील हो चुका है अंदर, बट जब होगा कुछ तो मैं खुद ही बता दूंगी। Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. The reason you got them here, right? You just got it for one bite. No. Thank you, ma'am. Congratulations. Thank you. किया गया है आज। Right. कुछ बताना चाहिए, इंटरनेशनल आइकन है आप पूरे। मेरे ख्याल से बेस्ट एक्टर में नॉमिनेशन है मेरा, और एक अच्छी बात है कि आपका जो भी आप जो काम करते हैं उसमें अगर आप नॉमिनेट होते हैं तो आई गेस लोगों का प्यार है, ज्यूरी का प्यार है, या जो भी आप चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर थोड़ी सी भी उसके लिए अप्रिसिएशन आपकी होती है, तो चाहे अवार्ड हो या ना हो, एक इट्स अ गुड फीलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ व्हाट यू डू, एंड जो आप जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं अगर अप्रिसिएशन मिले तो क्यों नहीं, किसको बुरा लगता है। ओके,
कोविड काफी लोगों के लिए जी। बुरा था। जी। आपने कैसे गुजारी ये समय, क्या-क्या सीखा आपने कोविड पैंडेमिक में? कोविड पैंडेमिक में एक्चुअली बहुत कुछ सीखा, पेशेंस सीखी, घर के बर्तन धोने सीखे, बहुत सारे घर के काम सीखे। मुझे कुछ चोट लग गई थी तो मैं कुछ आराम भी कर रहा था, तो वो भी सब देखा। तो आई गेस बहुत एक लंबी जर्नी रही मेरे लिए, हम सब के लिए। एक मुश्किल टाइम भी था, हम काम नहीं कर रहे थे, एक नई हैबिट थी जो कभी हमने ऐसा लाइफस्टाइल कभी देखा ही नहीं था, वो हमने देखा है। सो एंड लकीली अब हम थोड़े थोड़े बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीन आ रही है। आई जस्ट वांट टू से कि जिन लोगों ने भी हेल्प की है, स्पेशली ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और उन्होंने हमें सपोर्ट किया तो हम आज यहाँ पे पहुँच पाए। सो दैट्स इट। आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट इट्स गेटिंग ओवर नाउ। ओके, तब में आपका कुछ चोट लगी थी, ठीक है अभी? हाँ, मेरी चोट अभी बेटर है, मेरे हाथ पे चोट लगी थी, इट्स क्वाइट बेटर। ओके, और काफी आजकल आप सॉन्ग भी कर रहे हैं। जी जी जी। सेंसेशनल बनते जा रहे हैं, आप टेलीविजन से आप सेंसेशनल होते जा रहे हैं। आई डोंट नो अबाउट सेंसेशनल कैसे होते जा रहे हैं। मतलब काफी आपके फैंस पसंद कर रहे हैं आपको, वो चाहते हैं आप फिल्म में भी आए। फिल्म में भी हमारी फिल्म आई, मैंने फिल्म करी थी, हॉटस्टार पे आई थी, रिलीज़ हुई थी वो मार्च में, बट ड्यू टू पेंडेमिक वो स्क्रीन पे रिलीज़ नहीं हो पाई, OTT पे रिलीज़ हुई थी। क्या है मतलब यार, हम तो काम करते हैं अपना, कुछ काम अच्छा लगता है ऑडियंस को। हाँ, सॉन्ग काफ़ी हिट हुए, उसके लिए थैंक यू सो मच। सब ऑडियंस ने, फैंस ने, आप सब ने बहुत प्यार दिया, तो अच्छा चल रहे हैं सॉन्ग। और भी कुछ नए सॉन्ग्स आने वाले हैं, और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं 2021 में। सो यस, वेटिंग फॉर दैट। किसके साथ आने वाले, कौन से स्टार सेलिब्रिटी के साथ? किसके साथ? अरे कुछ सरप्राइज भी रहने दो 2021 के लिए, सब आज ही बता दें। ओके, नए साल के लिए शुभकामनाएं दे दीजिए। नए साल के लिए सबको सबसे पहले मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सबका साल बहुत अच्छा जाए। जो पिछले साल गलतियां करी थी जिसकी वजह से कोरोना आया, वो मत करना। एंड आई होप सबका साल ये वाला बहुत अच्छा जाएगा। और अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, अपनी फैमिली का ख्याल रखो। एंड विश मी लक। मेरा नॉमिनेशन है, देखता हूँ क्या होता है। जीतने वाले हैं, चलो फिर बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। जी सर, यहाँ पर हो गया शिविंग सर, अच्छा एक मिनट ओके, रोल शिविंग सर, थैंक यू। हेलो एवरीबॉडी, मुझे किसी की शक्ल नहीं दिख रही। हेलो, ओके सर, कांग्रेचुलेशन। नया लुक आपने किया है आफ्टर लॉन्ग बैक। आपके फैंस आपको पहचान नहीं पाएंगे। मैं हैरान हूँ कि आप लोगों ने मुझे पहचान लिया मेरे बालों के साथ। थैंक यू सो मच। तो तेनालीरामा अभी एंड हुआ है लास्ट मंथ में, और ये मेरा पहला अवार्ड है तेनालीरामा के लिए। एंड आई एम रियली हैप्पी। 2020 हम सब के साथ कैसा बीता हम सबको पता है, बट दिस इज़ एंडिंग ऑन अ वेरी हैप्पी नोट। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि ये अवार्ड फाइनली मुझे मिला है। कोविड पैंडेमिक काफी परेशान किया, आपके लिए क्या सीखा आपने नया? मैंने ये सीखा कि हमें अपने साथ और हमारी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो जब लॉकडाउन हुआ था पहला, तो मैं अपनी फैमिली के पास नहीं जा पाया था, बिकॉज सबको पता था कि हम लोगों को दूर रहना ज़रूरी है, मेंटेन रखना ज़रूरी है डिस्टेंस। तो उसके बाद मैंने मेक श्योर किया कि मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करूं, और वो मैंने किया। अभी मैंने शो ख़त्म होने के बाद ट्रैवल करना भी शुरू किया है। मैं ट्रैवलिंग बहुत मिस कर रहा था, कहीं घुमा फिरा नहीं था। अभी आई एम ओनली ट्रैवलिंग नाउ एंड एंजॉयिंग माई सेल्फ। ओके, शो में आपको हमेशा हेयर बिना हेयर का रहना पड़ता था। कितना अभी आप बाल है, कितना खुशी महसूस आपको मेरी खुशी दिख रही होगी मेरी स्माइल पे कि मैं कितना खुश हूँ। नहीं, बट मैं अब एक्चुअली तेनालीरामा मिस कर रहा हूँ, बिकॉज वो शेविंग रोज़ होती थी मेरी, एंड जो चार्म था उसका अलग ही चार्म था। बट आई एम वेरी हैप्पी टू बी बैक टू माई रियल सेल्फ, जहाँ मेरे बाल आ रहे हैं वापस, और बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मेरे जल्दी से आप लोगों जितने लंबे बाल आ जाएँ मेरे फिर से। तो मेरा माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट इज़ इन फरवरी, जिसके लिए मुझे फुल ग्रोन हेयर की ज़रूरत पड़ेगी। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। घर वाले तो देख चुके हैं हमेशा, बट फैंस लोगों को हमेशा उनको नया, क्योंकि फैंस तेनालीरामा के बाद बने थे, फॉलोअर्स और फैंस, उनको वो टकला रामा ही पसंद आता था हमेशा। तो सडनली ये बाल आ गए हैं तो उनको नया लुक देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं कि ऐसे पिक्चर्स आप क्लिक करिए, आप ऐसे वीडियोस बनाइए। तो दे आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड विथ माई न्यू लुक।
My upcoming project will be the Gujarati film sequel that I did in 2017 called चलमन जीतवा जाइए. तो उसका सेकंड पार्ट अब हम फाइनली शूट करेंगे. वो फिल्म रिलीज होने वाली थी 2018 में, बट बिकॉज ऑफ तेनाली रामा एंड माई बॉल्ड लुक हम वो शूट नहीं कर पाए. अब फाइनली हम फरवरी में शूट करेंगे. I have got some offers for Z5 but nothing is confirmed yet. अगर सब कुछ रहा, लुक मेरा परफेक्ट रहा तो मैं I'll take that project. Thank you so much. Thank you. सवाल मत करना, मैं नहीं देखती हूँ, ठीक है? नहीं, वो हमेशा आपको अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल आइकन अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू कहना चाहूँगी और अच्छी फीलिंग है. हालांकि ये जो अवार्ड्स है 2019 के हिसाब से है. थोड़ा सा फ़नी और वियर्ड भी लग रहा है बिकॉज आई वन बेस्ट खलनायिका अवार्ड. तो वो पिछले शो में था जिसको ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है. बट हाँ, कोरोना ने चीज़ों को बड़ा डिले किया है. तो अब जाके जब अवार्ड शो हुआ है तो अब जाके वो एक अवार्ड मिला है. बट आई थिंक इट्स अ हैप्पी फीलिंग क्योंकि बहुत सारे फैंस से मिलकर वोट भी किए हैं. तो आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू ऑल द फैंस हु वोटेड फॉर मी. आपके लिए अवार्ड मिलना कितना इम्पोर्टेंट है या फैंस का प्यार? फैंस का प्यार बहुत इम्पॉर्टेंट है और मुझे ऐसा लगता है कि फैंस का प्यार जब इतना होता है तो अवार्ड्स एक्चुअली वो मिल ही जाते हैं और वो आपकी काबिलियत पर भी मिलते हैं. बट ये जो अवार्ड शो था फैंस से वोट किया है तो आई थिंक इट्स स्पेशल. कोविड पैंडेमिक काफ़ी परेशानी का समय रहा लोगों के लिए. आपने क्या क्या सीखा और क्या क्या आपके लिए परेशानी लाया? परेशानियाँ मैं ये कह सकती हूँ कि मैं काफ़ी अलर्ट थी पैंडमिक के टाइम पे. मतलब ऐसा होता है कि कभी आप अगर अकेले रह रहे हैं 2 महीने 3 महीने तो वो चीज़ शायद आपको हावी कर सकती है, आप थोड़े से लो फील करने लग सकते हो. बट आई वॉज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडिंग माई सेल्फ दैट यार बीच में ऐसे दिन आते हैं थोड़े लो डेज, बट यू हैव टू कीप अप विथ इट एंड यू हैव टू जस्ट कीप गोइंग. तो मैंने हमेशा ये किया है. आई वुड ऑलवेज़ इंडल्ज माई सेल्फ इन थिंग्स जो मुझे अच्छी लगती है करनी. एंड यार बाकी तो हम सबको पता है कि लॉकडाउन और कोविड हमें कितना कुछ सिखा गया है. आपके आउटफिट के बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा. काफ़ी ब्यूटीफुल. थैंक यू. थोड़ा कुछ बताना चाहिए कितना समय लगा आपको? समय ज़्यादा नहीं लगा है. मैं शूट से आई हूँ तो नॉर्मली जैसे लड़कियों को लगता है आधा पौना घंटा 1 घंटा उतना ही लेकर आई हूँ मैं. मतलब यार उतना तो बहुत बेसिक है. अगर मुझे मेकअप करना है, हेयर बनाने हैं वैसे तो थोड़ा सा उतना टाइम तो लग ही जाएगा. बट यहाँ पर आ जाओ मैं दिखाने. थोड़ा घूमकर दिखाइए. रैम वॉक नहीं, मैं यहाँ पर आ रही हूँ. यहाँ पे हम रैम वॉक नहीं कर रहे. मैम काफ़ी आपका शो है बहुत ही सुर्खियों में है. सोशल मीडिया पर काफ़ी बात होती है, आपके किरदार के बारे में बात होती है. जो अगर कोई बोल भी डालता है कुछ अगर क्रिटिसाइज करे तो उसकी ट्रोलिंग हो जाती है. फैंस लोग क्या कहना चाहेंगे? आपका शो काफ़ी चर्चित है, पॉपुलर है. थैंक यू कहना चाहूँगी सारे व्यूअर्स को और फैंस को बिकॉज़ उन्होंने बहुत प्यार दिया है हमारे शो को और अभी भी दे रहे हैं और इतना सपोर्ट दे रहे हैं. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग जब आप मेहनत करते हैं और आपको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है. जब आपको ये शो मिला था तो शायद कोविड स्टार्ट ही हुआ था और वो शो शूट भी नहीं हुआ. तो आपको लगा था कि क्या आप मतलब आपको था रिएक्शन? मतलब शो नहीं हुआ, पैंडेमिक आ गया बीच में,
नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। हम सब काफ़ी पॉजिटिव थे और हमें लगा कि ये तो एक्चुअली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था कि कोविड से पहले शो लॉन्च करने का कोई मतलब नहीं था, बिकॉज लॉकडाउन आ गया और हम सबको पता नहीं था कि कितने महीने या कितने दिन चलेगा. सो आई थिंक इट वाज अ वाइज डिसीजन जो पूरी टीम ने और सब ने मिलकर जो लिया गया था कि लॉकडाउन के बाद शो को प्रॉपरली अच्छे से लॉन्च करेंगे. एंड आई थिंक आज वाज अ फर्स्ट शो जो कोविड के बाद नया लॉन्च हुआ था. इतना प्यार आपको मिल रहा है शो के लिए, क्या कहना चाहिए? मतलब आपके फैंस इतने प्यार कर रहे हैं शो को, टीआरपी भी सोशल मीडिया में काफ़ी हाई है. थैंक यू कहना चाहूँगी. एंड एक्चुअली सिर्फ मैं नहीं, मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से अब सबका बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट, क्योंकि सिर्फ अकेले एक्टर्स नहीं होते हैं, पूरी टीम जुड़ी होती है जो इस अप्रिसिएशन की हकदार होती है. वीलॉग भी आजकल आप बनाना शुरू किया है, थोड़ा सा कुछ अगर आप बताएं तो कितना आप बना रहे हैं वीलॉग, थोड़ा बताइए. मैम जाइए आप प्लीज, बहुत ऐसा मत. अरे आप बहुत सवाल कर, आप कितने सवाल. वीलॉग रुकिए ना, वीलॉग का बताइए. जी 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 हाँ. वीलॉग के बारे में बताइए. वीलॉग आप बना रहे हैं, कुछ नई चीज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, फैन से कनेक्ट होने की. एंड आई थिंक आई नो दैट दे वुड लाइक टू वॉच द बिहाइंड द सीन्स एंड प्रॉबेबली द प्रोसेस जो हम शूट के दौरान होता है. सो या दैट्स समथिंग न्यू जो. थैंक यू. अभी कुछ और? अच्छा मैम, मैम सबसे पहले आज का जो अवार्ड शो है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और कौन सी कैटेगरी में आपको आज अवार्ड? वो तो मैं आई थिंक जाने के टाइम में आपसे कहूँगी, बिकॉज इट वॉज क्वाइट अ शॉक टू मी. इट वॉज क्वाइट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है वो अवार्ड मिलकर. ये मेरा पहला अवार्ड होगा. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. बेसिकली सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोविड में एक अवार्ड फंक्शन हो रहा है और जिसके लिए मैं आई हूँ. सो आई थिंक आई एम एक्साइटेड एक्चुअली फॉर दैट टू. सो या आपके लिए 2020 कैसा रहा और क्या सीखा आपने 2020 से? बहुत ज़्यादा, बहुत चीज़ें सीखी. आई थिंक सबसे छोटी चीज़, जब अब 2 महीने पहले मैं दुबई गई थी और उस वक्त इट वाज अमेजिंग जिस तरह से मैंने एक सैंडविच खाया था एक रेस्टोरेंट में, और मुझे कभी उसकी अहमियत इतनी महसूस नहीं हुई. आप कहीं भी जाते हैं, सैंडविच खाते, कॉफ़ी पीते. बट आई थिंक इस साल एक छोटा सा कप ऑफ कॉफ़ी, एक छोटा सा सैंडविच, सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड ईटिंग, that importance was amazing. So that was something which is छोटी बातें, like अगर मुझे पानी पूरी खाना था क्योंकि सारे घर पे थे और पानी का पूरी नहीं मिल रहा था, और इनको फ़ोन करो, उनको फ़ोन करो, इस किराने मुझे मेरे एरिया के किराने वाले भी नहीं पता थे. तो आई थिंक कोविड हैज़ taught me just the basic necessities, and I think that is what is the realization कि genuinely, मम्मी डैडी हमेशा कहते हैं ना छोटी छोटी बातों पर you should think about, but this year has taught me that small things. कसौटी ने इतना अच्छा किया और अभी भी लोग कसौटी को मिस करते, तो उसको कितनी बड़ी उपलब्धि मानती है? कसौटी को लोग मिस करते हैं, थैंक यू, लेकिन कसौटी को मैं भी मिस करती हूँ. इसीलिए आई थिंक मंथ और वीक हम वीडियो कॉल्स करते हैं, हम मिलते हैं. प्रॉब्लम यही होता है कि हम सब इधर ट्रैवल कर रहे हैं या शूट कर रहे हैं, तो फिर टाइमिंग्स इतना मैच नहीं होता. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सारे मिले. आई होप इस ईयर के पहले हम सारे मिलें, तो इतना मिसिंग नहीं होगा फिर. मैम बिग बॉस 14 भी चल रहा है, कितना फॉलो कर पा रही है? कौन है फेवरेट? आई एम वेरी सॉरी, आई एम नॉट फॉलोइंग बिग बॉस. मैं सिर्फ थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि नैना थी और वो भी तब मैं दुबई में थी, तो आई कुडंट वॉच इट. जब मैं वापस आई और पता चला कि वो घर के बाहर है, तब मैंने उसके एपिसोड्स देखे. बट नहीं यार, सॉरी, मैं बिग बॉस नहीं देखती. 2021 के क्या प्लान्स हैं, क्या रेजोल्यूशंस बनाए हैं? क्योंकि 2020 तो ऑलमोस्ट सब बंद ही था, लेकिन 2021 में क्या प्लान्स हैं आपके? मैं कभी प्लान नहीं करती, जैसे होता है वैसे ही मैं आई टेक इट विद द फ्लो. एंड आई हैव ऑलवेज बीन लाइक दिस बिकॉज आई एम अ हैप्पियर पर्सन लाइक दिस. क्योंकि क्या होता है कि अगर आप प्लान करते हो और उसके मुताबिक नहीं जाता, then you get upset, and I don't like to get upset. So I don't like to expect from anyone. I don't want to get upset. So I'm not planning anything. जैसे आएगा, हाँ, hopes है, wishes है कि एक और अच्छी सी project आ जाए, something more interesting, तो वो hope है, wish है.
प्लान कुछ नहीं। कोई रेजोल्यूशन बनाया है 2021? मैंने जितनी भी बार रेजोल्यूशंस बनाए हैं वो कभी पूरी नहीं हुई है, तो कॉलेज के टाइम से मैंने बंद कर दिया था रेजोल्यूशंस करना। थैंक यू, स्टे सेफ, थैंक यू। शुभवी जी के ये कौन है मास्क के पीछे? शुभवी जी Yes. What game of the some English को हिंदी में मतलब पति बच्चे सब हेल्प कर रहे थे। I'd love to thank International Iconic Award a lot because I think it really means a lot कि hair and makeup को भी recognition मिलता है. I think I have won a lot of awards, especially Rai for Robots, which the whole world knows. So I've won all the awards right from IFA, Screen, Stardust, the award. But I think this is really a nice award, especially it happened during the COVID time. So I think this is really a blessing. So a big thank you to all my followers, my well-wishers, my Bollywood actresses, my co-stars, even Shubhavi. In fact, I worked with Shubhavi for her Sunsilk commercial for the first time. So I think right from Urmila ka Rangila se leke, I think Aishwarya ka har ek picture I've worked with on hair and makeup, and I think I'm the only makeup artist of India who does hair and makeup both. So truly grateful and thankful to everybody, and have lots of gratitude, and it's really nice. So I'd love to say thanks to Mohammed Bhai for having such a lovely platform to recognize people. Yeah, thank you. Thank you. मुझे सलाम आई, कांग्रेचुलेशन आज आपको इंटरनेशनल आइकॉनिक बहुत बड़ा नवाजा जा रहा है, और अगर आपको इससे नवाजा जाता है तो मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मुझे thank you, but I am not the nominee. I am presenting the award, so maybe next year I'll be the nominee for sure. Definitely प्रोत्साहन तो मिलता ही है. It's a I'm really honored कि मुझे present करने के लिए बुलाया गया है, and this is my first International Iconic Awards, so I'm very excited. Actually, this is I bought it from Dubai, so it is international. So I thought this is the right time to wear it. Yeah, I am doing Kyun Rishton Mein Katti Batti on CTV. I'm playing Samara in that. So next time I might be nominated in Best Winning category. Not yet actually. After the lockdown happened, this is the one project I'm doing, and I'm like 28 days I'm busy in that project only, so I don't get any other time. So maybe in 2021. Thank you everyone. She is a hardcore icon. Can you finish me then I can थोड़ा लाइट देंगे थोड़ा सा लाइट दे दीजिए बस. I'm going to give her lots of love. Thank you so much and all the best to you. Thank you so much. First of all, it's my first award function, and I got Best Actor of Indian Television 2020. It's a big deal for me. It was my first show, and it's my first award, so it's gonna be very special for me forever. After COVID, आपको जो फर्स्ट अवार्ड भी दिया जा रहा था, काफी प्राइसेस कैसा रहा, मतलब कुछ बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए. Yeah, like I was expecting after Shubharam, like during Shubharam, कि बहुत सारे award functions होंगे, but Corona happened and nothing happened after that, and Corona में बहुत चीज़ें हो गई, show भी चला गया. So first of all, I'll be thanking my mom and dad for supporting me always. Then I'll be thanking Rupesh for getting me this show. That's why I got this award. And then Shashi Sumit Productions and Colors Channel. A big thanks to them. My life totally changed after Shubharam, and that's why I'm here tonight. कोविड के कारण आपका शो बंद हुआ, लेकिन lot of people love you and Yeah. कुछ अपने फैंस के लिए क्या कहना? Yeah, COVID की वजह से कहीं ना कहीं show off air गया, and then Corona happened to me. That's why also. But people still loves our show. Like I went to Punjab, I went to Delhi, I went to Bangalore in last month.
people recognized me in Karnataka also, like कहाँ पे कन्नड़ा चलती है, but still people were like कि yeah I know Raja, they like know our show through Raja Rani only. शुभारंभ उनको शायद नहीं पता, but उनको राजा रानी पता है. So it was lovely seeing people still recognizing me, and as I said, it changed my life. Any upcoming project? As of now, I'm just exploring myself as an actor into web, movies and TV also, but don't worry, I'll be back on TV screens very soon. And are you watching Bigg Boss show? Everybody wants to know about Bigg Boss. No, I'm not watching Bigg Boss this time, but I was watching last time. This time, not so much. Thank you so much. हाँ मुझे बुलाया. सॉरी यार. मिल रहा है? Are you sure? अगर नहीं मिला ना? Thank you. अच्छा. चलिए. आपको नॉमिनेट भी किया गया और अवार्ड मिलने वाला ही 100 तो कितना उत्साहित है आप, एक्साइटमेंट है अवार्ड मिलने? थैंक्स टू यू अनाउंस करने के लिए कि मुझे अवार्ड मिल रहा है. मैं बहुत खुश हूँ. मैंने सोचा कि साल ख़त्म होने से पहले बेस्ट दाव खेला जाए, तो इसलिए मैं सबसे बेस्ट कार्ड जो है वो पहन के आया हूँ. कैन यू सी क्वीन किंग एस, जो कसिनो में जो कार्ड्स के सबसे बेस्ट पत्ते होते हैं वो पहन के आया हुआ है. सो सफल हो गया, बेस्ट दाव खेला और आपने बताया कि मैं अवार्ड जीत रहा हूँ. सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी व्यूअर्स हैं, जो फैंस हैं, जो ऑडियंसेस हैं, वो मेरी स्ट्रेंथ है. अगर मैं आज यहाँ खड़ा हूँ तो वो उनकी वजह से ही. अगर उन लोगों को मेरा रोल या मेरा काम पसंद नहीं आया होता तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं खड़ा होता. सो जो भी रिसेंटली मैंने अवार्ड्स जीते हैं और अगर आज भी जीत रहा हूँ तो वो उन्हीं की वजह से है. थैंक यू सो मच गाइस, यू गाइस आर माय स्ट्रेंथ. ओके सर, पैंडेमिक के बाद अगर हम बात करें, कई सारे शो बंद हुए, टीआरपी कम हुई, लेकिन आपके शो की टीआरपी तो ऊपर ही ऊपर. गॉड इज़ ग्रेट. क्या करते हैं आप लोग, मतलब इतना लव आपको? देखिए, सबसे पहला क्रेडिट जाता है हमारे हमारी प्रोड्यूसर एकता मैम, बालाजी टेलीफिल्म्स, जो क्रिएटिव टीम है, जो राइटर है अनिल सर. क्योंकि अगर राइटिंग में दम ना होना तो हम एक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते. तो ये पूरा टीम एफर्ट है. जो भी हम करते हैं वो पूरा टीम एफर्ट है. सो द क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम. एंड सबसे पहला क्रेडिट जाता है व्यूअर्स को. हम चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, कितने भी एफर्ट डाल दें, अगर वो देखेंगे नहीं हमें तो शो अच्छा नहीं कर पाएगा. आपकी बात सही है. बहुत सारे शोज़ आई ऑफर हुए. आई फील रियली सैड, क्योंकि इससे पहले मैंने जो 4-5 शोज़ किए, कोई भी शो 3-4 महीने से ज़्यादा चला ही नहीं है. सो आई नो हाउ इट फील्स. सो मैं तो ये कहता हूँ कि आई एम थैंकफुल टू गॉड, टू द ऑलमाइटी एंड टू द फैंस कि आई हैव बीन गिवन अ चांस to prove my talent and my craft in such a big show on Indian television. Any planning web series Alt Balaji हर रोज नए वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं. कई सारे सेलिब्रिटीज तुम्हारा ट्राई कर रहे हैं. हाल ही में बेपाक भी काफ़ी हिट हुआ है. हाँ जी. देखिए, मैं एक ऐसे प्रोडक्शन हाउस के साथ काम कर रहा हूँ जहाँ पे जब उन्हें लगेगा कि संजय को कुंडली भाग्य से उठा के यहाँ पे प्लांट किया जाए इस वेब सीरीज़ में,
वो अपने आप हो जाएगा, मुझे खुद पता नहीं चलेगा, मुझे सिर्फ बताया जाएगा कि कल सुबह आपको इस साइट पे पहुंचना है। सो यू नो जो ट्रस्ट एकता मैम ने और बालाजी टेलीफिल्म्स ने मुझ में दिखाया है इतने सालों से, एज एन एक्टर मेरा भी वही ट्रस्ट है। मैं जानता हूँ कि वो मेरे लिए जो भी करेंगे वो हमारे फेवर में ही होगा, हमारे। हाँ, एक बात कहा जाती है कि जो ऑल्ट बालाजी की फैमिली में आ जाता है, मतलब एकता कपूर फैमिली में आ जाता है, वो फाइनेंशियली और साथ ही साथ उसको कहीं ना कहीं फिट ही हो जाता है। एक शो बंद हुआ, दूसरी जगह कहीं ना कहीं काम ही मिल जाता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता है। ये बात क्या सही है? इट टोटली डिपेंड्स कि नंबर 1 आपका काम कैसा है, आपका क्राफ्ट कैसा है, आप टैलेंटेड हो या नहीं। नंबर 2 आपका बिहेवियर कैसा है। एज दे से टू बी अ गुड एक्टर यू हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। सो एज अ ह्यूमन बीइंग अगर आप अच्छे हो, आप टाइम पे सेट पे पहुंचते हो, 100% 1000% अपना देते हो, ऑडियंसेस को एंटरटेन करते हो, शो के लिए फ़ायदेमंद हो, एंड प्रोडक्शन का टाइम वेस्ट नहीं करते हो, आपके अंदर किसी तरह के टेंट्रम्स नहीं है, यू आर ईजी टू वर्क विथ, यू स्वीट विथ द एंटायर यूनिट। आप सब लोगों की रिस्पेक्ट करते हो, राइट फ्रॉम द स्पॉट टू द डायरेक्टर, सारे डिपार्टमेंट्स की। तो ऑब्वियसली ऐसा होगा, क्यों नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली इस बार मैं नहीं देख पाया इस बार। थैंक यू सो मच। ठीक है यार ओके एक मिनट यार, मम्मी पीछे आना, तू ही ले नहीं करना, हम लोग नहीं लेंगे। आपके लिए बहुत फाइट किया मैम ने। आ गए हो मैम, कैमरा लो। मधुर भाई के इधर, यहाँ पे मम्मी जी, यहाँ पे बहुत जल्दी रिप्लाई दिया। ओके मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आपकी टीम को पूरे सबको अवार्ड से नवाजा गया है जी, नेशनल आइकन। क्या कहना चाहिए? शुरू कीजिए मैम, टीम से। पहले तो हम थैंक यू कहना चाहेंगे ग्लोबल आइकॉनिक अवार्ड्स को कि हमें इस इतनी रिस्पेक्ट मिली और इतना नवाजा गया। एंड हिमानी जी आप बोलिए कुछ। मैं ये कहना चाहूँगी कि अवार्ड्स जब भी हम कलाकारों को मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है। लोग हमेशा पूछते हैं कि ये अवार्ड कैसे स्पेशल है। हर अवार्ड स्पेशल इसलिए होता है कि हमको एक इट्स लाइक अ पैट ऑन द बैक, हमको लगता है कि हाँ हम सही रास्ते पर हैं। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि 2020 में जब कोरोना ग्रस्त में हम फिर भी काम कर रहे हैं। थैंक यू to the God, thank you to our producer संजय बिनायफर कोहली और हमारी इंटायर टीम, हप्पू, कामना और 9 बच्चे। तो बहुत मज़ा आ रहा है और आई एम थैंकफुल टू द ऑडियंस कि उन्होंने हमको इतना प्यार दिया। थैंक यू। जी बिल्कुल, ये प्यार सबसे पहले मिला मेरी मैम, प्रोड्यूसर मैम की तरफ से कि इतनी खूबसूरत फैमिली का हिस्सा बनाया मुझे। और अम्मा के साथ बहुत ही प्यारी खट्टी मीठी केरी की तरह जो नोक-झोंक होती है कि हम, ये दिखाता है कि हम एक परिवार एक हैं। हप्पू को तो मैं बहुत कूटती रहती हूँ, आगे भी कई सालों तक कूटती रहूँगी ऐसे ही। जी बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है। और भाभी जी में जब ये कैरेक्टर आया तो लोगों का इतना प्यार मिला शो को और मेरे कैरेक्टर को कि उस पर एक नया जो शो बना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक्स। मतलब एडिट टू प्रोडक्शन संजय जी और बिनायफर मैम हैं जिनके साथ मैं काफ़ी साल से जुड़ा हुआ हूँ। FIR सीरियल पहले, उसके बाद भाभी जी घर पे हैं और अब हप्पू की उल्टन पलटन को भी लोगों का जिस तरीके का प्यार मिल रहा है, तो ऐसे लग रहा है कई साल ये दरोगा भी लोगों के प्यार की न्यौछावर लेता रहेगा। और अवार्ड मिलता है तो सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है और काम करने के लिए और बहुत अच्छी कहानियाँ लेके आएँ और हर सीन पे इतनी ही मेहनत करें कि लोगों का प्यार कम ना हो। मैम, कोविड के बाद काफ़ी मुश्किल रहा, लॉकडाउन के बाद सेट शुरू करना, सब शुरुआत करना, क्या कहना चाहेंगे? वो तो सबके लिए है ना, हर सेट के ऊपर बहुत मुश्किलें हैं। टेक्नीशियंस, एक्टर्स सब जो घर से आते हैं, तो हमने वेरियस मेजर्स लिए हैं। टेस्टिंग करते हैं, जिनके घर में कॉमन बाथरूम है उनको सेट पे रखते हैं। उसके बावजूद भी बहुत लोगों, मुझे हुआ है, इनको हुआ है, तो
एहतियात बरत के हम लोग हिम्मत और हौसला अफजाई से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो काम है जिनके पास आज उसकी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए। कितने लोग 33% अलाउड है तो 67% घर पे बैठे हैं। मेरे को तो कोई थोड़ा सा इसमें भी काम दे तो मैं बोलूँ भाई दे दे, काम मिलना ही एक अपॉर्चुनिटी हमको है ना, अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जो अपॉर्चुनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करता उसकी रिस्पेक्ट मैं नहीं करती। आप कुछ कहना चाहेंगे? कोविड से आप लड़ी और आप बाहर तो कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, कोविड से लड़ी, मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि आई थिंक एक एक्सपीरियंस था, और अब पता नहीं ये कह तो नहीं सकते कि आई एम थैंकफुल, हाँ, पर उससे सीखने को बहुत कुछ मिला कि ज़िंदगी कितनी प्रेशियस है। और कोविड से जब मैं हॉस्पिटल के बाहर आई तो मतलब ये तो शुरू से ही पता है, आदमी को रहता है कि ज़िंदगी बहुत प्यारी होती है, लेकिन जब आप ऐसे हादसे से गुजरते हैं तब उसकी असलियत आपको पता लगती है, उसकी वैल्यू आपको पता लगती है, उसकी, आपके परिवार की, आपके काम की, सबकी वैल्यू पता लगती है। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैं कोविड से बाहर आई और काम कर रही हूँ। आई एम थैंकफुल कि मैं कटोरी अम्मा का कैरेक्टर कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि बहुत सारे कलर्स हैं। मैं कुछ कहना चाहूँगी इनके ऊपर। तो इनको जब कोविड हुआ और उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया ना, तो मैंने उनको नहीं बताया कि मुझे भी था, है ना, क्योंकि वो इतना डरी हुई थी, मैं ये रूम नहीं मिल ये, तो मैंने सोचा बाप रे बेचारी हिमानी जी डरी हुई है। थोड़े टाइम में हॉस्पिटल में मैं देख रही हूँ, इन्होंने पोस्ट किया हुआ है, वो ऐसा लिपस्टिक लगा के वाइट कपड़े में शायरी पढ़ रही है। मैंने बोला वाव मैन, शी इज़ एन इंस्पिरेशन। जब वो घर आई पहले दिन भी वैसे गुलाब के, ये देखो मेरा गुलाब का फूल मेरे घर में उगाया है, ये देखिए ग्रीनरी, फिर पहन किया और फिर वापस एक शायरी पढ़ी। शी इज़ रियली एन इंस्पिरेशन। नए साल के लिए क्या प्लानिंग है मैम? कुछ नया शो आर यू प्लानिंग? Yeah, we have Jijaji Part 2 coming now. Jijaji Chat pe hai Part 2 coming, and there are a whole lot of things in the pipeline. But we don't do that much work. We do very limited work, so I'm very happy with this. नए साल की शुभकामनाएं दीजिए आपकी टीम की तरफ से। One, चलो क्रिसमस आ रहा है जी, न्यू ईयर बोलेंगे। 1 2 3 Happy New Year! Thank you. आपसे ज़्यादा तो ये पूछते मुझे रोज। मुझे 10-12 फोटो भी भेज चुके हैं। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। ये मेरे सबसे फेवरेट और सबसे शरीफ है। सब शरीफ है। थैंक यू। सीजन है, क्या कहना चाहिए इस बार, क्या अलग होने वाला है कोविड पेंडेमिक को देखते हुए? क्या कुछ चेंजेस See, as you have all seen, like 5 seasons कितना famous था, and the productions also was huge. This time we have reduced 90% productions because the more people will join, the more it's risky. So we have cut down the stage totally to be secure, be safe. तो हमने क्या किया है, just we have invited you all to be here, and also we have done all the production to be less minimized totally, and just we have invited all the celebs to come and receive their honors and then exit. There is no sittings, there is no keeping all the things and measurements of safetyness in minds. There is nothing like that. So celebrities का क्या reaction था जब invite किया गया, क्योंकि बहुत सारे celebrities डर रहे event में? See, I had invited almost 150 celebrities. 150 में many were like almost pandemic है, we were out. जो कहे they are out already, उनको trophies मिल चुकी है. They have given the bites also with trophies. Who are in the city, they are present. For sure, they have been coming here almost like 115, 120 तक. Everyone are invited and they are coming. So this year कितना challenging था आप लोगों के लिए, पूरा arrangement से लेके सब celebrities को invite करना? See, it was very huge challenging because first of all, I'm not from here. I stay outside. First, I come quarantine myself for dates to secure everything. Then also my team, they came from Bangalore. Again, to be staying in the same hotel for 4-5 days. Complete मेरी team यही hotel पे quarantine 4-5 दिन से है, safety measures लेके. Then again, we took a local support from here to set up everything. And finally, yeah, we have been into a successful event. सर, पिछले साल आपने एक सॉन्ग लॉन्च किया था, आने वाले दिनों में कुछ सॉन्ग लॉन्च या कोई होने वाले हैं, कोई सेलिब्रिटीज को लेके या फिल्म बनाने वाले आप, कोई वेब सीरीज? See, आने वाले दिनों में आई हैव डन सॉन्ग विद दिगांगना, सारा का भी रिलीज़ हुआ है. आने वाले दिनों में दिस ईयर आई एम सेंडिंग कांस फिल्म फेस्टिवल एरिका फर्नांडिस.
we are sending Erika Fernandez with Aditya Khurana. Last year Shivangi Joshi with Aditya Khurana tha. So this saal Erika Fernandez will hopefully join and we'll start the shoot very soon with Aditya Khurana. So this is the first pipeline, and second we have a project already. 90% shoot is done of the web series. So that will be soon announced. क्या आप कोई फिल्म में आप काम करेंगे या कोई any planning? I don't want to work as an actor. I am happy to produce and I am happy to direct sometimes, but not as an actor. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you. हाँ जाओ उधर से जाओ ना रोल Congratulations, आपको इंटरनेशनल आइकन अवार्ड से नवाजा जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? यार मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ फ़िलहाल, एंड आई एम रियली हैप्पी, क्योंकि ऐसी चीज़ों की वजह से ऐसा लगता है कि यस आई एम ऑन द राइट पाथ एंड मैं कुछ बहुत सही कर रहा हूँ. आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द इवेंट. ओके विशाल, इसके अलावा आपकी जर्नी के बारे में अगर बात करें तो कितना मतलब प्राउड फील होता है खुद पे, और मतलब इस तरह का अवार्ड से नवाजा जाना एक मतलब बहुत ही प्राइड की बात है. आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मतलब प्राइड की बात तो है, बट आई थिंक यहाँ पे रुकना नहीं चाहिए. मिलने के बाद भी इधर से मेरे हिसाब से ये मिलने के बाद मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और मुझे ज़्यादा हार्डवर्क करना चाहिए आगे. बट हाँ, मेहनत तो काफ़ी लगी है. आई बीन वर्किंग लाइक फ्रॉम पास्ट 2 years, और 2 years में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो कुछ ना कुछ तो फल मिल रहा है अब. आप तीनों का जो है एक म्यूजिक वीडियो आया था, भाभी आपका और समीक्षा का, क्या जी. कहना चाहेंगे? कौन सा 2 आया था? रोना लिखा था, दिल के आया था. कौन सा? रोना लिखा था. यार क्या बोलूँ मैं, अभी हम तीनों के, हम लोग का कौन सा लाइक 3rd या 4th सॉन्ग था साथ में, और वो भी हिट गया, इतना बड़ा हिट गया, और टी सीरीज़ जैसे लेवल पे आया था, तो बहुत अच्छा लगा यार. और जब भी तो हम तीनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी बैठती है. तो सॉन्ग आया अभी कुछ 15 मिलियन प्लस हो चुका है, वो 21 को ही आया था, तो रियली हैप्पी. भाविन और समीक्षा अभी जो एक शो कर रहे हैं जी, Who's Your Daddy 2. राइट, तो क्या कहना चाहेंगे? दोनों की केमिस्ट्री कैसी लग रही है? अगर आपने प्रोमो देखा होगा तो इस बारे में कुछ कहना? मैंने प्रोमो तो खैर रिलीज़ होने से पहले ही देख लिया था, और उनकी केमिस्ट्री तो खैर सबको पता है कि उनकी कितनी अच्छी केमिस्ट्री है, मतलब आपस में. नॉट सिर्फ रियल लाइफ में नहीं, हमारी रियल लाइफ में भी हमारी केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है, और आई गेस वो स्क्रीन पर बहुत अच्छे से दिख के आएगी. इसके अलावा आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? मेरे बहुत सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइंड अप हैं, मेरे को बात करने से मना किया गया है, बट आई थिंक विद इन 10 to 15 days एक आध अनाउंसमेंट हो जाएगा. आपने अपनी हेयर स्टाइल पूरी तरह चेंज कर दी है, एनी प्रोजेक्ट्स के लिए? 10-15 दिन में. थैंक यू सो मच. डन. जी स्टार्ट कीजिए. या सर कांग्रेचुलेशन, आज आपको नॉमिनेट किया गया इंटरनेशनल आइकन अवार्ड के लिए, क्या कहना है? थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. बेस्ट डेब्यू डिजिटल मेल वेब सीरीज़ के लिए मुझे नॉमिनेट किया गया है, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि शायद मुझे अवार्ड मिल जाए. मतलब आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट. सो या इट्स अ बिग थिंग. और मेरी पहली वेब सीरीज़ थी ये क्लास ऑफ 2020, जो कि फेब में रिलीज़ हुई थी. एंड आफ्टर द सक्सेस एकता मैम हैड अनाउंस्ड 4 more seasons ऑफ इट, बट ड्यू टू कोरोना हुआ नहीं वो. सो अभी एक और सीज़न आएगा, बट उसके लिए नॉमिनेट किया गया बेस्ट डेब्यू, बहुत बड़ी बात है, एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट. आपके लिए पेंडेमिक का टाइम कैसा रहा रोहन? मुश्किल ही था. काम तो कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, बट उस पर भी अगर काफ़ी लोग अलग तरह के लोग होते हैं, मैंने उस पर भी मेहनत की, अपनी फिजिक पे मेहनत की, उस पर भी घर बैठ कर. और ऐसा म्यूज़िक एल्बम्स भी मैंने 2-3 शूट की थी उस टाइम पे, तो जो कर सकता था किया मैंने, अपनी स्किल्स पे काम किया. वन ऑफ माई कज़न सिस्टर्स वो डांस सिखाती है, तो उसने मुझे डांस भी सिखाया 3-4 महीने, तो अपने ऊपर काफ़ी वर्क किया मैंने. रोहन, बिग बॉस को कितना फॉलो कर पा रहे हैं इस बार? विकास गुप्ता के साथ जो बिग बॉस अगर कोई एक बार चले जाता है ना और एंड तक रहता है, जैसे कि मैं एंड तक था, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना फॉलो करे, क्योंकि हम लोग उससे रिलेट कर पाते हैं. हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अंदर, लोग क्या सोच रहे हैं, और सब लोग मतलब हमें पता है एग्जैक्टली उनके साथ क्या बीत रहा है, क्योंकि इतना हम लोग भी उसको गो थ्रू कर चुके होते हैं. सो या बहुत मज़ा आ रहा है इस बारी. विकास अभी फिर से कल अंदर गए हैं, और डेफिनेटली यार मतलब टॉप 4-5 में तो है ही है, मतलब बोलने की ज़रूरत भी नहीं है. रोहन, जो विकास के साथ हुआ, कितनी गलत बात है इस तरह से मतलब निकाल देना, और फिर
जो है डेफिनेटली गलत बात है, उनके साथ बहुत बुरा हुआ। और जैसे कि वीकेंड के बाद में भी हमने देखा कि सलमान खान ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, तो उससे ऊपर तो कुछ भी नहीं है। जब सलमान खान ने बोला कि विकास सही है तो ऑब्वियसली वो सही है। तो या हम सपोर्ट करें, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। क्या लगता है कौन किसका जीतने का चांस है इस बार बिग बॉस 14? विकास गुप्ता का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि वो एक हफ्ते में, जो उन्होंने एक हफ्ते में कर दिया, ये लोग पूरा सीज़न नहीं कर पाए थे। एक हफ्ते में पूरा अगर आप देखोगे तो सब कुछ उनके आसपास ही चल रहा था। इवन अर्शी वाला चाहे लो, या फिर जो भी उन्होंने रुबीना के बारे में भी बताया कि बाहर ये सब बातें चल रही रुबीना उनके हस्बैंड के बारे में, तो सब कुछ वही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। और अभी फिर से वो अंदर चले गया तो डेफिनेटली TRPs तो बढ़ ही गई है, तो उनके चांसेस। और रुबीना मेरी सेकंड फेवरेट आफ्टर हिम। रोहन, इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके जो आप? जी हाँ, 2-3 म्यूज़िक एल्बम्स मेरी आने वाली है। एक तो क्रिसमस पे ही आने वाली है, और एक अभी मैं दुबई करके आया हूँ। और एक वेब सीरीज़ मेरी आने वाली है ऑल्ट और Z5 के लिए, इट्स कॉल्ड क्रैश। और उसके लिए हम लोग ऑलरेडी शूट कर रहे हैं और अभी नाइट शिफ्ट है, बस वहीं जा रहा है उसके बाद। रोहन, 2021 अभी फाइनली आने वाला है, क्या रेजोल्यूशन बनाया है 2021 के लिए? क्योंकि 2020 तो सबने घर पे बैठ के निकाला है। 2021 में एक्चुअली ज़्यादा सोचने से कुछ होता नहीं है। जैसे कि बिग बॉस के घर में भी हम ज़्यादा सोचते हैं, वैसा होता नहीं, उल्टा ही हो जाता है। तो 2020 में भी कुछ ऐसा ही हुआ, सोचा कुछ और था, पर जो कुछ हम पूरा नहीं कर पाए 2020 में, वो डेफिनेटली 2021 में पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर आज अवार्ड मिलता है तो शुरुआत तो डेफिनेटली अच्छी हो जाएगी 2020 के एंड की और 2021 की शुरुआत। तो या जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। नए साल के लिए कुछ विश करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेरी हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। डेफिनेटली यार, अब इस साल तो जो होना था इससे बुरा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो जब भी मेट का डायलॉग है ना, तो अब तो बस अच्छा ही होना है। तो यार आप लोग भी बस पॉजिटिव रहिए और अच्छे की ओर ही चलते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। She has to rush. And she has just come because I have requested. I don't make sense. I'm taking. Guys, please come there. उधर बाइट करो प्लीज। 2020 में आपको अवार्ड से नवाजा गया है। Yes, actually ये मेरा 2020 का second award है and I am pretty proud and super happy, super excited for it. This is for most versatile actress of Indian television and I feel कि ये काफ़ी honorable award है because you know TV में बहुत amazing actors हैं, but I really hope and pray कि मैं आगे भी ऐसे अच्छा काम करती रहूँ and सबको impress करती रहूँ। 2020 से आपने क्या सीखा, कैसा रहा आपके लिए 2020? यार 2020 ऑनेस्टली काफ़ी लोगों के लिए अच्छा था, बुरा था, बट मेरे लिए भी मुझे लगता है कि अप्स एंड डाउन्स काफ़ी थे, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा था बिकॉज दैट्स व्हाट आई वाज शूटिंग एज वेल फॉर द शो एंड नाउ आई एम शूटिंग फॉर माई नेक्स्ट शो एज वेल। सो आई थिंक 2020 हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग एंड इन्होंने काफ़ी चीज़ें सिखाई हमें फ्रॉम पेशेंस टू रिस्पेक्टिंग आवर पेरेंट्स एंड नेचर एंड लॉट ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक इट हैज़ बीन प्रिटी अमेजिंग। So 2021 में क्या नया होने वाला है, क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, थोड़ा सा उसमें? 2021 में I'm already shooting for this web series and it is going to be amazing. OTT platform आजकल आपको पता है in है, so I'm just shooting for that and I really hope सबको बहुत पसंद आए। किस तरह का टॉपिक है वेब सीरीज का, कुछ बताना चाहिए? किसके साथ आप कर रहे हो? काफ़ी सारे लोग हैं एक्चुअली इसमें। जैन है, रोहन है, there is अनुष्का सेन, there is Kunj and a lot of other people and the show is about sibling love, like sibling story and बहुत crazy होने वाला है, कुछ बहुत interesting होने वाला है। It's going to be on Z5 and Alt and you will love it। ऑल्ट बालाजी के साथ है? जी। ओके, और बहुत ही आप खूबसूरत लग रहे हैं ड्रेस में। थैंक यू सो मच। और आप लग रही है ड्रेस में। थैंक यू। बताइए कितना टाइम लगा आपको? Yeah, actually आज तो मैं खुद जल्दी रेडी हुई because now I have to run for the shoot but I really hope you guys like it. This is from my own closet and मेरी मम्मा ने मुझे स्टाइल किया है, so yeah, pink is always a good choice. हेलो। Hi. So yeah, हम दोनों साथ शूट कर रहे हैं। हम लोग साथ में शूट कर रहे हैं क्रैश, अभी नाइट शिफ्ट है हमारी तो हम जा रहे हैं, इसको जाने दो, बाद में मिलते हैं। Thank you guys. See you. विजुअल से ना फाइट्स हैं प्लीज। बस दिस इज द मार्क। थोड़ा आगे थोड़ा सा थोड़ा आगे सर।
हाँ थोड़ा सा नहीं अभी चलेगा ऐसे हाथ में लिए तो थोड़ा समझ में आया है बट सोशल डिस्टेंस सोशल एक मिनट फोन एक सेकंड शेयर कर रहा है एक कुछ एक्शन कर देना आई एम मेकिंग अ बूमरैंग 1 सेकंड भाई आ जाइए लंबी आ जाइए Social distancing, 1 hour distance. Good to go? ठीक है, thank you. Guys, just give a side peek. We will do the Jindal first. Take it now. सवाल पूछेगा. शुक्रिया पहली बात है आई थिंक आप सबके लिए आई डोंट नो बट लाइक मेरे लिए तो मतलब 8-9 महीने हो गए टू रियली कम टू एन इवेंट लाइक दिस सोशल डिस्टेंसिंग और अपना मास्क पहनना ज़रूरी है बट फिर भी अच्छा लग रहा है बाहर आने पैंडेमिक काफी मुश्किल भरा रहा दिन सबके लिए आपके लिए क्या आपने कुछ सीखा या कैसा रहा आपके लिए मुश्किल तो नहीं आई मीन इट हैज़ बीन टफ लोगों के लिए मुश्किल था पर अगेन जैसे आपने कहा देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एवरी नेगेटिव सिचुएशन ऑल्सो तो मेरी तरफ से आई थिंक पहली बात है अपने घर पे सब कुछ सारे काम करना मैंने अच्छी तरह से सीख लिया और समझ लिया कि और कोई नहीं करेगा मुझे ही करना है सो यू नो इट जस्ट बिकेम अ हैबिट एंड आई थिंक इट इज़ समथिंग दैट आई विल टेक फॉरवर्ड मैंने बहुत चीज़ें की एक्चुअली स्पेनिश सीखने की कोशिश की गिटार अपना ज़्यादा प्रैक्टिस किया फैमिली के साथ टाइम बिताया मतलब बहुत कुछ किया बट लाइक बुरा तो नहीं हुआ मेरे लिए मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉट वर्किंग एंड नॉट गोइंग आउट एंड नॉट ट्रैवलिंग एंड वो सब तो चलो दे आर लाइक यू नो मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स बट अदरवाइज आई वाज गुड क्रिसमस एंड न्यू ईयर स्टार्ट हो जाए तो आपका कोई रेजोल्यूशन है नया साल के लिए क्या कुछ प्लानिंग है न्यू ईयर एंड वेल रेजोल्यूशन तो आई थिंक हर साल कुछ ना कुछ होता ही है this year I think I want to just you know be with myself cleanse you know because चाहे जो भी है काफ़ी heavy year रहा है I think सबके लिए दुनिया भर में and it's important to just let it go from your system और अपनी तरफ से I think जितना भी आप contribute कर सके अपने environment में अपनी society में अपने देश में वो ज़रूरी है so I'm just gonna probably have a low key peaceful start to the new year. Well, there are few projects that are in talks, but I wouldn't want to share unless I start shooting. Okay, OTT platform, web series it is or film or television? It is for web as of now, yeah. But I'm open to everything. But बातें तो चलती रहती हैं जब तक कुछ काम फाइनलाइज ना हो और आप शूटिंग ना करो और अब रिलीज़ ना हो तब तक बोलना कोई फ़ायदा नहीं है. Thank you so much. इनको पता है मास्क निकलवाना है मास्क लेगा I'm going to take inside. See, I'm the PR of the event. ओके We'll do the Janata Bites. भाई एक बूमरैंग बना रहा है एक फिर हो गया टिक टक मारी शाहिद क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले जो आइकॉनिक अवार्ड है कौन सी कैटेगरी में अवार्ड मिलने वाला है आज और क्या फीलिंग है I think I'm nominated for most stylish TV actor if I'm not wrong and it's an honor yeah आपने nominate किया मुझे it's a big thing for me because I don't think anybody has nominated me for any such award. बहुत सारे यूथ आपको फॉलो करते हैं तो किस तरह के स्टाइल स्टेटमेंट को आप फॉलो करना पसंद करते हैं या फिर रोजमर्रा की लाइफ में आप जीते हैं उस स्टाइल I mean people who know me people who have seen me they know that I have a very casual approach. I need to feel comfortable with what I'm wearing and I think that's the main thing and I also try to be a little innovative. कुछ नया कुछ original करना चाहता हूँ. That's it. And if it's your thing, if it's your original idea, then I think it's better than anything else. 2020 ने मतलब सबसे बड़ा पेंडेमिक था सब लोग घर पे थे आप
आपने 2020 से क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा. It opened my eyes. Honestly, सबके साथ ऐसा ही हुआ है. But I got to do a lot of meditation. मैंने बहुत introspect किया. तो because of that, I guess I realized a lot of things. जिसकी वजह से I think how I live the rest of my life will be not exactly the same it would have been before. पेंडेमिक के टाइम में आपका शो भी काफी फिर से हिट हुआ स्टार प्लस में महाभारत. Yes. तो इस तरह का पॉपुलैरिटी मिलना शो को, क्योंकि इस टाइम बहुत सारी नेगेटिव चल रही थी पूरे देश भर में, और आपके शो ने जो आपका किरदार है उसने काफी पॉजिटिव लोग देखते थे, टीआरपी में भी हाई था. क्या कहना चाहिए? I think hats off to Star Plus जो उन्होंने ये थॉट लाया कि इस महाभारत को लॉकडाउन में वापस टेलीकास्ट करना चाहिए था. इट वाज अ वेरी गुड आइडिया. व्हाई? बिकॉज एवरीवन वाज एट होम. उनको उस पॉजिटिविटी की ज़रूरत थी. एंड I'm happy, very happy that it was re-telecast and it did so well, even better than before, like the initial time when it was on air. 29 को वेब सीरीज आ रही है, कितना एक्साइटमेंट है. काफी लोग बात कर रहे हैं, आपके काम को काफी पसंद किया. ट्रेलर काफी सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा था 2 दिनों तक ZEE5 और ऑल्ट बालाजी में. कितने एक्साइटमेंट है उसके लिए आप? वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया है. पहली बार ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले करने को मिला. ऑडियंस के लिए भी एक सरप्राइज है. होपफुली लोगों को पसंद आएगा तो हम उस कैरेक्टर को वापस से आपके सामने लेके आ पाएंगे. Thank you guys. Thank you. Thank you. Bye-bye. Visuals यहाँ पे वहाँ पे. This side. I am. Just second. आइए सर, आइए सर. कैसे हो सर? मैंने कहा आज मैं आपसे मुलाकात. मैम लुक राइट. गाइस पहले चंदा कर लें. ठीक है. किशन थैंक यू सो मच. पूरे देश के लिए आइकन है. आपके लिए ये अवार्ड भी काफी छोटा है. मुझे लगता है कि इतना प्यार करते हैं सब लोग जो हमें देखते हैं और जिस किरदार को हम करते हैं उसे इतना सराहते हैं, तो ये कभी कभी मिलना अच्छा लगता है कि जो कर रहे हो सही कर रहे हैं, या सही नहीं तो कम से कम ठीक दिशा में तो जा रहे हैं. टेलीविजन में तो आप सबकी माँ है. क्या कहना चाहेंगे? सीरियल आपका हिट में हिट जा रहा है. थैंक यू कहना चाहूँगी पहले तो इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड्स को, मोहम्मद को कि उन्होंने इसके लायक मुझे समझा, और एकता कपूर को कि उसने मुझे सरला का इतना अच्छा कैरेक्टर दिया, अपने पति को, अपने बच्चों को, हरिल, झनक, दामिया एंड मम्मी पापा को. इट्स फॉर देम जो अब ऊपर चले गए, लेकिन शायद बहुत सारी दुआएं देते रहते हैं. मेरे डायरेक्टर्स को, मेरे को एक्टर्स को, एक डायरेक्टर तो यही है साथ में, इन्होंने कुमकुम सेटअप किया है. तो इतने अच्छे लोग जब साथ में होते हैं तो मुझे लगता है किरदार अच्छा बन जाता है और वो लोगों के दिल तक पहुंच जाता है. आई थिंक इट्स जस्ट रीच देयर एंड पीपल हैव बीन रियली काइंड दैट दे लव सरला सो मच. थैंक यू फॉर दैट. सर कांग्रेचुलेशन. Thank you. क्या कहना चाहिए इस तरह के अचीवमेंट अवार्ड? अचीवमेंट जरूरी है. अप्रिसिएशन, काम का जब अप्रिशिएट करता है कोई तो अच्छा लगता है, और अच्छा काम करने की इच्छा होती है. सेंट्रल लुक सर सब लोग आपको रिकॉर्ड करना चाहते हैं. अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है आपके वर्क को. काफ़ी मेहनत करते हैं हम. अच्छा लगता है. समय लगा आप लोग इतना 12 घंटे काम करते हैं, मतलब फ्रस्ट्रेटेड होते कि नहीं आप? अब तो आदत हो गई. अब तो नहीं. मुझे लगता है जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं उसको, उसमें फ्रस्ट्रेशन नहीं होती. थक ज़रूर जाते हैं लेकिन फिर अगले दिन फिर एक नए जोश के साथ आते हैं. टीवी ऐसा ही है, कहते हैं कि अखबार की तरीके से है, रोज़ छपता है और रोज़ कूड़े में फेंकता है, लेकिन जब कूड़े में फेंक भी जाए तब भी जब छपता है तो जब लोग याद रखते हैं वो सीन, वो कैरेक्टर, तो लगता है कि वर्थ इट है ना सर? थैंक यू सो मच. मुझे ये अवार्ड मिला है चाणक्य मूवी से.
सो रियली आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि 11 ईयर्स से मैं बहुत स्ट्रगल करके इंडस्ट्री में और बहुत मेहनत करके ये अवार्ड मिला है। अभी फर्स्ट अवार्ड है मेरा। सो आई एम वेरी हैप्पी। मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ ये इंटरनेशनल आइकॉनिक अवार्ड का टीम को, क्योंकि ये मेरा बेस्ट एंड फर्स्ट वन अवार्ड है। तो ये थोड़ा ये लाइफ टाइम तो मेरा दिमाग में रहेगा, क्योंकि इतना साल के बाद 11 years ऑफ स्ट्रगल एंड डेडिकेशन एवरीथिंग मुझे अवार्ड मिला है। चाणक्य इज़ एन मास फिल्म इन लास्ट 2 years बैक रिलीज़ हुआ है। मास फिल्म में उस ए मूवी में मैं कॉप रोल किया था। कन्नड़ा ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया मुझे, क्योंकि वो रोल देके अभी भी मेरा डायलॉग्स और मेरा एक्टिंग को कॉपी कर रहे हैं। अभी भी टिकटॉक, पहले टिकटॉक था उसमें करता था, अभी वीडियो बना के मेरा डायलॉग और मैनरिज्म कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी। आपने कर्नाटका ऑडियंस ने इतना मुझे प्यार दिया है। इस आपका सपोर्ट से मुझे ये अवार्ड मिला है। ದಿಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕನ್ನಡಿಗಾಸ್. ನನಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. अभय जी अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में हमारे साउथ के लोग बॉलीवुड में आ रहे हैं, बॉलीवुड साउथ में जा रहा है, बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। सो आने वाले दिनों में हम आपको भी देखेंगे बॉलीवुड में ऐसे कुछ आपके प्रोजेक्ट, जिस तरह से लोगों ने आपके प्रोजेक्ट को टिकटॉक पे हमने देखा, सोशल मीडिया पे अप्रिशिएट किया, आपकी एक्टिंग को देखा, तो बॉलीवुड में भी हम देखेंगे इस तरह से कुछ ऐसे पॉप का, या आप बताइए कुछ। श्योर अभी मेरा 3 मूवी शूटिंग ख़त्म हुआ है, वो भी बाद में हिंदी में डब होगा, नहीं तो हिंदी में हम लैंग्वेज भी शूटिंग कर सकता है, क्योंकि अभी 3 मूवी रिलीज़ होना है। ब्रह्मपुत्र और 90 करके एक मूवी, दोनों मूवी में हिंदी में आ रहा है। देखेंगे इधर नॉर्थ में कैसा हमको लेके, क्योंकि हमारा इंडस्ट्री है ना, हिंदी को अभी क्या चल रहा है, कोई बॉर्डर्स नहीं है इंडस्ट्री को। इधर को लोग उधर आ रहे हैं, उधर का लोग इधर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक पूरा फैमिली जैसा रहता है। इंडस्ट्री मतलब फिल्म इंडस्ट्री मतलब सब, नॉट लाइक तेलुगु, तमिल, हिंदी, ऐसा भेदभाव नहीं रहता है। इसलिए मैं करने के लिए बहुत मुझे प्यार है हिंदी में करने के लिए। देखेंगे बात। Congratulations Delhi Masala for 5 million। इच्छा होती है कि इस एक्टर के साथ में काम करना है, तो ऐसी कोई इच्छा है कि मुझे साउथ में, आप सभी को हम सब वेस्ट में काम करना है, इसके साथ में सच में मतलब मन से बोलता हूँ। एक्चुअली मैं एक फ़ैन हूँ, वो अभी नहीं है, सुशांत सिंह राजपूत। एक्चुअली मैं कल आया हूँ, उनका घर के पास गया था, 10-15 मिनट उधर था मैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था वो उनका एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग, उनका सब फिल्म देखा मैं सोचा था कभी भी एक चांस कोई फिल्म में मिला तो सच में मैं आके करता था। इसलिए मुझे सुशांत सिंह राजपूत बहुत अच्छा लगता था। अभी वो नहीं है, फिर भी हम मिस कर रहे हैं। देखेंगे, उनके छोड़ के मुझे बाबा के साथ करना है। मैं चाइल्डहुड से बहुत उनका फिल्म देख के आया हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ उनको। बाबा आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर है तो हम कर सकते। अभी KGF में बाबा जी कर रहे हैं, देखेंगे बाद में हमारा है। आपका लुक भी थोड़ा बहुत यश की तरह थोड़े है। इज एन जीनियस एक्टर। मैं भाई जैसा बोलता हूँ उनको, बहुत उनको भी हम यंगस्टर है, उनको देख के क्योंकि उनका भी स्ट्रगल बहुत है, उनका ऐसा अभी ये स्टेज में आने के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। देखिए आने वाले मेरा प्रोजेक्ट्स है अभी होयसड़ा करके, इट्स एडवेंचरस मूवी। अभी कन्नड़ में ज़्यादा नहीं आया है। एडवेंचरस थोड़ा एपिक लेयर लिया है हम, वो तो बहुत बड़ा बजट का मूवी है। अभी फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा मूवी। उनके बाद अभी जॉनी वॉकर करके एक मूवी कर रहा हूँ मैं।
अभी वो 2 प्रोजेक्ट को साइन किया हूँ, देखेंगे आगे क्या हो जाता है। थैंक यू। एक इधर करवा दो। फर्स्ट मूवी है या हमारी फर्स्ट मूवी जितन 2 तमिल तब रहता है। सो मेरा मॉम है, सो छोटा से हम बहुत प्यार से में एक्टर बनाने को बहुत डांस सुना है। वो भी एक्शन मूवी है, वो फाइनल हो रहा है, वो भी बहुत अच्छा है स्टोरी। सो देखेंगे अभी। थैंक यू भाई, हमारा स्टाइल करना है तो हमको अच्छा लगता है। थैंक यू भैया। Come. First you come. अरे रंजीत जी कहाँ है? रंजीत जी आइए आइए आइए। अरे आ जाओ, सब कुछ चेक टाइम चल रहा है। हमें इस साल से जितनी ही मतलब फ्रस्ट्रेशन थी, जितना भी था लाइफ, लेकिन लास्ट में जाते जाते मतलब बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें बातें सिखा के जा रहा है। तो ये इंटरनेशनल गोल्डन अवार्ड क्या कुछ फीलिंग है सर नाउ, एंड क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर आके कि सब बहुत मेहनत करते हैं और जानते हैं जैसे ये साल हम सब बहुत मतलब जिस परिस्थितियों से जा रहे थे, बट सबका मोराल हाई हो जाता है जब सब मेहनत करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। बिकॉज कहते हैं कि हमारी इंडस्ट्री में यार तू बातें करेगा कि मैं बात करूँ? नहीं बिल्कुल, इनका ये रिकॉर्ड है। अच्छा ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना, चलो मैं शुरू करता हूँ। या थैंक यू मोहम्मद भाई, थैंक यू आइकन अवार्ड्स। और जैसे आप जानते हैं कि ये साल थोड़ा सा मतलब पैंडेमिक की वजह से वी हैड टू बी वेरी केयरफुल, मगर हम सबका मोराल बहुत हाई हुआ बिकॉज हमारी इंडस्ट्री में कहते हैं द शो मस्ट गो ऑन। और ये हर आर्टिस्ट की, हर पर्सन की जो इस इंडस्ट्री जुड़ा है वो जानता है कि कुछ भी हो जाए बट द शो मस्ट गो ऑन। तो मुझे बहुत बहुत खुशी है कि डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन, शाही प्रोडक्शंस ने नॉट ओनली रिश्ता कहलाता को कंसोलिडेट किया बट एक नया शो लॉन्च किया अनुपमा। और आज दोनों शोज़ की तारीफ़ है और दोनों शोज़ की टीम्स आई हुई है साथ में, तो बहुत अच्छा लगता है। और जो आज डिफरेंट अवार्ड्स मिले हैं दोनों शोज़ को, एंड ऑफ कोर्स यू फील वेरी प्राउड। आज रिश्ता कहलाता में शिवांगी मोहसिन हैव टेकन द शो टू ग्रेटर हायर स्टेप्स, इंस्पायर करते हैं हमें ये। एंड दे हैव कंप्लीटेड 55 मंथ्स एज कायरा, एंड बहुत कुछ बाकी है कहना। सो 2021 में look forward to amazing stories and amazing performances by both of them and hard work by the entire team. सर अनुपमा सीरियल भी नंबर 1 शो है पूरे ऑल ओवर कलर शो, उसमें भी सारे नंबर 1 है। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट आपने जो लाया है, जो लोगों के दिल में छुआ है, वो आप कुछ कहना चाहेंगे अनुपमा को लेकर? बहुत कुछ कहेंगे। मैं अभी रिश्ता कहलाता की टीम, हमारी टीम सब साथ में ही है एक्चुअली, बट मैं हमेशा ये कहता हूँ और ये मेरा हमेशा मानना है कि डायरेक्टर्स कट प्रोडक्शन या शाही प्रोडक्शंस की जो हमारे सोल है, जो हमारी नींव है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, जो हमारी धड़कन है, जो हमारी इंस्पिरेशन है, वो है रिश्ता का कहलाता है। एंड ये रिश्ता कहलाता की जो एक इंस्पिरेशन, जो एक टीम वर्क होती है, वो एग्जाम्पल है हर शो के लिए। और मेरे करियर में आज रुमेश जी हैं जो दोनों शोज़ के सीरीज़ डायरेक्टर है, रिश्ता कहलाता है और अनुपमा के, और रंजीत जी हमारे बिजनेस हेड, एंड ऑफ कोर्स कार्तिक एंड आराध्या है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हार्ड वर्क आपको दिखाई देता है रिश्ता कहलाता है, दैट इज़ अ बेंचमार्क फॉर एवरीबडी। सो अनुपमा इज फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ ये रिश्ता का कहलाता है। सर ने कहा ही कि बस जैसे ये रिश्ता का कहलाता हो कि प्यार देते आई हैं ऑडियंस, वैसे ही अनुपमा को भी प्यार देते रहे। और जैसे ये शो भी 13वें साल शुरू करने वाला है, ये रिश्ता का कहलाता है, ऐसे ही अनुपमा भी इसी राह पे चलता रहे और सालों साल चलता रहे। ओके सर, आपको बेस्ट
जोड़ी का अवार्ड आपको मिला है बहुत सारे मिले भाई। हाँ वो भी अवार्ड मतलब एक 5 हाँ देखो शेल भरने वाली है दोनों की। नया शेल बनवा दूं? आप सब कुछ It feels overwhelming. आज 55 महीने बाद जर्नी का आज भी 55 months 1200 एपिसोड बाद भी ये अप्रिसिएशन मिलता है जब ऐसा अवार्ड्स पे बुलाया जाए और योर एंटायर टीम इज़ विद यू सो यू नो दैट यू गोइंग राइट इंशाल्लाह एंड हम ऐसे ही पूरी टीम साथ चलती रहे और पीपल दे वॉच द शो दे लाइक इट आई होप दे लाइक द न्यू ट्विस्ट दैट आर कमिंग अप मैं पता नहीं मैं कितना बोल सकता हूँ उसके बारे में नहीं बोल सकते बहुत कुछ नहीं आने बोल वाला है। सकते। इनफैक्ट आई थिंक 3 दिन में वो सेट के बाद बोर्ड भी लगने वाला है कि nothing not even a cameras allowed you know after 3 days so the new twist coming up and inshallah we really hope people like it आज हमारी पूरी वो प्रेपरेशन सारी टीम साथ सवेरे से बैठी हुई थी बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट वेरी बिग थिंग हैपनिंग एंड क्या क्या देखना है बट या उसके बाद थोड़ा सा इट इज़ समथिंग वेरी बिग आई थिंक आज तक जो मेरे करियर का आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट ट्विस्ट एंड टर्न है 27 साल इस इंडस्ट्री में रहने के बाद और कार्तिक नायरे की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न और इस शो का इनफैक्ट आई थिंक 3300 एपिसोड का सबसे बड़ा एक कुछ होने वाला है बहुत कुछ होने वाला है तो काउंटडाउन शुरू होने वाला है कुछ दिनों में बट बहुत जल्दी पता we really hope people like it Yes. keeping our fingers crossed ओके कॉस्ट्यूम के बारे में थोड़ा अगर आप बता सके what are you wearing आउटफुल है तो This gown is from Kalki Fashions and my friend Natasha उन्होंने मेरा आज का लुक स्टाइल किया है so I really like it and जिसमें इसका जो वर्क है स्टार्स वाला वो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा so I'm wearing it and it's very comfortable so I like it. Victor has styled me and he's made me wear different color this time he told me कि तुम हमेशा black ही पहनते हो कुछ तो पहन लो कुछ और so he's finally given me a different color and I hope it looks good यार मुझे पता नहीं कैसा लगेगा I've never worn green before ओके इसके अलावा अगर सॉन्ग अच्छा आई हैव स्टाइल्ड माय सेल्फ And Romesh sir and Ranjit जी they're looking dashing as well I think sir Rajan sir भी बहुत amazing नहीं लग मुझे रहे हैं सब और बोलते थे कि यू नो जब आपने देखा होगा आज मैं कैसे ड्रेस हूँ पहले कैसे ड्रेस हूँ पुरानी फुटेज देखना बोलते कि आप प्रोड्यूस करते मोहसिन और शिवांगी का शो और आप ऐसे कपड़े पहनते हो तो आज मैंने बोला आज मैं भी स्टाइल करके आता And I think sir is looking amazing और दोनों lost so much he's weight, lost he's so looking all much weight dashing now. and Romesh sir has also lost a lot of weight and Ranjit जी सब बहुत अच्छे लग रहे हैं so आई रिश्ता होता वी पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड बेस्ट क्लोथ्स फॉरवर्ड ओके नया साल है मेरी क्रिसमस आने वाला है ये रिश्ता और की ये टीम की तरफ से सर आपकी तरफ से शुभकामनाएं दे दीजिए एक साथ और एक गाना Merry Christmas and a Happy New Year वाला ये रिश्ता क्या कहलाता क्रिसमस एंड न्यू ईयर की ऐसी कोई प्लानिंग भी है जो आप लोग जब ये रिश्ता कहलाता है कि टीम साथ में हो तो हर दिन क्रिसमस है हर दिन न्यू ईयर है और हर दिन दिवाली हर दिन ईद the plan is to shoot and हमारा वही होने वाला है इंशाल्लाह we really hope वो शूट बहुत अच्छा जाए और वो एक बरकत भी होती है राइट कभी ऐसे दिन शूट ऐसे करो दिन पे शूट करना और मुझे तो सच में बहुत अच्छा लगता है नए साल आई थिंक साल के पहले दिन शूट करना is like a blessing and on your birthdays I think and on your birthdays and I those are your always lucky I think days both of us but I always shoot on my birthdays like always मतलब हमें 5 साल होने वाले हैं मेरे 5 बर्थडेज मन चुके हैं ये रिश्ता में और मैंने सारे रिश्ता में सेलिब्रेट किए हैं हाँ जी we wish you a very happy We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year we wish you Merry Christmas and and a Happy New Year 1 2 3 go we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year thank you अनुपमा टीम के साथ है मैं छोटा कर लेता हूँ विल वेट ना हम लोग फोरग्राउंड में आ जाएंगे तो बोलेंगे अच्छा यार ये क्या वीडियो है नहीं It's a brand. चलो स्टार्ट करें बोल दे भाई ये तो बेस्ट प्रोडक्शन हो गया ओके कांग्रेचुलेशन सर शो के लिए आपको अवार्ड से नवाजा गया है अनुपमा के लिए उसके लिए आप कुछ अपनी टीम के साथ आपके स्टाफ के साथ
ये कहना चाहूँगा, एक तो हमको अच्छा अवार्ड मिला है कि फॉर द बेस्ट प्रोडक्शन हाउस, और इस प्रोडक्शन हाउस के दो अनमोल रतन और दो हीरे ये रिश्ता कहलाता है, और अनुपमा को मिला है इंटरनेशनल आइकॉनिक ट्रेंड सेटर शो ऑफ इंडियन टेलीविजन 2020। सो आई थिंक ये सारी टीम अनुपमा टीम की मेहनत है, और आज रूपाली, सुधांशु और मदलसा नहीं आ पाए, तो उन सब के बिहाफ में, बाकी सब एक्टर्स के बिहाफ में हम ये अवार्ड ले रहे हैं, बाकी सारी टीम टेक्नीशियंस के बिहाफ में, यूनिट के बिहाफ में हम अवार्ड ले रहे हैं कि आप सब ने बहुत प्यार दिया। और जब ये शो शुरुआत करी थी, आई रिमेंबर कि बहुत लोग कहते थे कि शो ऐसा नहीं चलेगा, एक सिंपल कहानी, थोड़ा तांग झांग करो, थोड़ा ड्रामा लेके आओ, थोड़ा लड़ाई झगड़े कराओ शो के अंदर। बट आई मस्ट से जो एक टीम अनुपमा में साथ में आई है, जो सारी हमारे एक्टर्स की टीम है, टेक्नीशियंस, क्रिएटिव यूनिट, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। और अभी शुरुआत ही है कि ऑडियंस का इतना प्यार मिला है, एंड वापस एक इज़्ज़त मिली है इंडस्ट्री में। एंड ऑफ कोर्स नंबर्स हैं, TRPs हैं, आज टॉप रेटेड है, बट इट इज़ नॉट अबाउट नंबर्स। आई ऑलवेज फील कि काम रिस्पेक्टेबल करो, काम वैसा करो जो वापस सारी फैमिली एक साथ शो देख सकते हैं। सो आई थिंक दिस शो रिप्रेजेंट्स द बेस्ट परफॉर्मेंसेज, द बेस्ट राइटिंग, डायरेक्शन, एडिटिंग, इन एवरी मैनर, टोटलिटी द बेस्ट। एंड ऑफ कोर्स रुमेश जी हमारे दोनों शोज सेटअप किए, और एस सीरीज डायरेक्टर ऑफ ऑल DKP शोज, तो अनुपमा भी उनका बेबी है। स्टारकास्ट की बात करें, नए स्टारकास्ट जुड़ चुके हैं शो के माध्यम से, तो कैसे आप शिवांगी और मौसम को की तारीफ करते हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? इनकी भी बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, मतलब क्या है, मतलब पहली बार नहीं, आई थिंक एक अच्छी अनुपमा की टीम से जो हमारी टचवुड, आई थिंक रुमेश जी और रंजीत जी अग्री करेंगे कि वी आर वेरी लकी एंड ब्लेस्ड कि जैसे हमारी रिश्ता कहलाता की टीम है, बहुत हार्ड वर्किंग, डाउन टू अर्थ, एंड व्हाट दे हैव रियलाइज कि अगर लंबा शो चलता है वो तभी चलता है जब एक बरकत हो सेट पे, एक पीस हो, एक हारमोनी हो, हार्ड वर्क हो, एंड हाँ जी, टाइम पे आना चाहिए। ये टाइम पे आना जाना तो वो तो डेली शेड्यूल होता है, बट एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस जो होती है, टीम स्पिरिट जो होती है, जहाँ एक टीम स्पिरिट आती है, वो टचवुड अनुपमा में मैं देखता हूँ। सब एक्टर्स के बीच में एक बहुत खूबसूरत सिनर्जी है सबके बीच में। सो रियली आई थिंक वो आपको, आई थिंक ऑडियंस को दिखाई भी देता होगा जब वो देखते हैं। जैसे मुझे नहीं लगता कि रुमेश जी उसको डायरेक्ट क्या शूट कर रहे हैं, वो ब्यूटी है कि आपको लगता है जैसे आप अपनी फैमिली को दे रहे हैं। सो एक ब्यूटीफुल परफॉर्मेंसेज, एंड आई थिंक परफॉर्मेंसेज के बारे में आप इनसे पूछ सकते हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे सर के बारे में, राजू सर के बारे में? I would say that we are really blessed working with Rajan sir, and we are really blessed that he gave us this opportunity to play such characters, such strong characters in this wonderful show called Anupama. And would also like to thank Romesh sir for guiding us and directing us. We need the Jodi. I will not come between the Jodi. Yes, sir. So I would just say that we are really blessed to have Romesh sir as our director, because sir ने हमें उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है। ऐसा एक कहावत अगर कहो तो वो है, क्योंकि we are really very raw. Like I've worked before, but still I would say that recognition was given by this show Anupama. So thanks to the entire team, Ranjit ji, Romesh sir, Vivek ji, Rajan sir, everyone, the entire team. I'm really blessed. आशीष, वेल शो के बारे में मैं मतलब I'll be very honest कि टीवी कहीं ना कहीं हमारे घरों से खो सा रहा था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी फैमिली, मेरे जितने भी लव्ड वंस हैं, दे ऑल लाइक कि यार टीवी पे कुछ है नहीं इतना खास देखने के लिए, दे विल रेगुलर शोज सम वॉट। एंड हम एज एन एक्टर्स भी हम लोग वी ऑलवेज सीख कि हम लोग कुछ बड़ा करें, अच्छा करें। मगर हमने जब ये शो शुरू किया और सारे कैरेक्टर्स समझे और जब ये टीवी पे आया है, आज नंबर्स तो राजन सर ने बता ही दिया कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आज अगर हम लोग कहीं पे भी स्टेप इन करते हैं, दे ऑल जस्ट से कि शो इज़ फैबुलस, we are loving it, touch wood, thu, and that is a grace of God, grace of him, and the man behind creating all the characters with sir. तो I have to say कि blessing से ज़्यादा है ये, और हम लोग बहुत humbled हैं, and thank you for giving us this. Thank you. मेरी क्रिसमस एंड न्यू ईयर की शुभकामनाएं दे दीजिए। So टीम अनुपमा की तरफ से आप सभी को Merry Christmas and a Happy New Year. And keep watching Anupama. Keep watching Anupama. Thank you. Thank you so much. मुझे
हाँ एग्जीबिशन बोलते हैं उसकी हिंट दो ना ओके नृत्य प्रदर्शन नृत्य प्रदर्शन शूटिंग बहुत होता है सीन हृदय परिवर्तन Yeah, I think we should go through Amrita Preetham and those. ये रिश्ता डांस करके कुछ कहते हैं FIFA who's please ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखते रहिए और